जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी सर। गिलास भी शायद टूट जाता है ये। और चाय भी बना दी थोड़ी देर में। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। राधे 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 सर। राधे 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 जी, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आज की इस पहली क्लास में। अपना रजिस्टर, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन रेडी रखें। आज से हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। शुरू के 20 मिनट्स जो है ये हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो किसी के मन में कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। वैसे डाल दे क्लास का, हाँ दोबारा डाल दे। किसी के मन में कुछ भी क्वेरी है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल और परसों हमारी छुट्टी रहेगी तो आप प्रैक्टिस करेंगे। मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस होगी। आपने जो भी क्वेरी करनी है वो क्वेरी वही होगी जो हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन आज पूरी छूट है। आप कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन मंडे से जितना पढ़ा है उतना ही आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरे पास एक फिक्स जवाब है कि सॉरी मेरे भाई बहनों, मैं पढ़ के नहीं आया। मैं इसलिए माफी मांग लेता हूँ। कारण क्या है कि एक बहन को एक भाई को आंसर दिया, बाकी सबके क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे, पढ़ाई का मोमेंटम खत्म हो जाएगा। तो मुझे ना आप लोगों को वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाना है। मुझे ये नहीं करना है कि आप वो छोटी छोटी क्वेरीज में फंसा रहो कि जी इसमें कैसे है उसमें क्या है। सबका आंसर मिलेगा अगर आप दिल से दिमाग से सुनोगे तो एक एक चीज का आंसर मिलने वाला है। सिर्फ बस आपको जुड़ के रहना है, समझना है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह जैसे मिलती है, एक बारी वो रिकॉर्डिंग जरूर देख के आओ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जिन जिन बच्चों ने देखी, जिन जिन बच्चों ने मेरा ये फॉर्मूला यूज किया, उनको आज वाकई ही अच्छी इनकम आ रही है। कुछ लोग 5 डिजिट में, कुछ लोग 6 डिजिट में, कुछ लोग 7 डिजिट में भी पहुंच गए हैं। और बड़े बड़े चेहरे अगर आप देखते हो एस्ट्रो टॉक पे, तो वो कहीं ना कहीं पे मुझसे ही सीख के गए हैं। आप सब अपना रजिस्टर, रेड पेन, ग्रीन पेन रखें। चलो 3:03 हुए हैं, विश मांग लो। आज पहला हमारा एंजल टाइम हमें मिला है, आप सब लोग विश मांग सकते हैं। जो भी आए विश मांग लो। जब भी टाइम दिखे, 1:01, 1:11, 2:02, 2:22, 3:03, 3:33, 4:04, 4:44, 5:05, 5:55, 6:06 या 6:66। अगर कोई मिले 6:66 वाला तो मुझसे मिलवाना। मैं पिछले 12 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं अभी तक। 7:7 वाला, 8:8 वाला, 9:9 वाला, जो भी मिले तो इनके हाथ जोड़ के आपने थैंक्स बोलना है सृष्टि को, ऊपर वाले को, कि हे गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मन में नहीं आ रहा, थैंक्स बोल दो बस। हमें नहीं पता हमारे अगले पल में कौन सी मुसीबत, कौन सा कष्ट आने वाला है, तो हम बस भगवान को थैंक यू बोल के अपनी राह पे चलेंगे। और नहीं तो जो विश आ रही है फिर उसको फोकस करो। हे गुरुजी मुझे व्हाइट कलर की मर्सिडीज
एस क्लास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पूरा फोकस करो, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको सब कुछ दिलवा सकता है। पुराने लोग यही कहते थे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो कुछ आपके पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आप सब कुछ ले सकते हो, मांग सकते हो, ऊपर वाला आपको हर चीज देने के लिए तैयार है। बस यही है कि आपको थैंक्स मूड के साथ जुड़े रहना है। कभी शिकायत मत करो। आप बहुत लोगों को जानते होंगे जो शायद बेड पे हैं और अपनी मौत की प्रार्थना कर रहे हैं। सो वी आर ऑल थैंकफुल कि हम उन लोग बहुत 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 खुश हैं और सुखी हैं। दोनों हाथे, दोनों टांग, दोनों कान, सब चीज काम कर रही है, दोनों आंखें, जो भी हमारा शरीर का पुर्जा काम कर रहा है। तो वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। हमें नहीं पता अगले पल में क्या मुसीबत आने वाली है, क्या नहीं आने वाली। तो थैंक्स मोड में रहेंगे तो अपना सारा काम चलता रहे। छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपने इस नए परिवार का। तो शुरुआत करना मैं चाहूँगा मधु मैडम से। मेरे स्क्रीन पे पहले मधु मैडम आ रही है। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, जो भी आप बताना चाहते हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्यों लगा न्यूमरोलॉजी सीखनी है, ताकि हम एक बार अपने इस परिवार के बारे में जान पाएंगे। जी मधु मैम प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरुदेव। मधु राठी नाम है सर, जयपुर से हूँ मैं। अरे वाह। जॉब करती हूँ, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ओके। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ। सुपर। अब बच्चों से मैं फ्री हो गई। बच्चे, एक बेटी की शादी हो गई, बेटा बाहर पढ़ाई करने चला गया। एम्पल टाइम, तो कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि न्यूमरोलॉजी सीखी जाए। व्हाई न्यूमरोलॉजी? बस मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी एक बार कोशिश की मैंने कुछ सीखने की, लेकिन वो बहुत टिपिकल और टफ लगा साइंस। न्यूरोलॉजी मुझे इजी लगी और ज्यादा सटीक लगी। यस यस यस। आई थॉट कि वैल्यू एडिशन किया जाए। बिल्कुल किया जाए। इसके करने के बाद जब आप एस्ट्रोलॉजी करोगे ना, कोई अच्छा गुरु मिल गया, हमारे भी हैं, अनामिका मैडम सिखाती हैं, तो आपको उसमें और इंटरेस्ट आएगा। मुझे लगता है और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी फैमिली का तो अपन कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। बिल्कुल। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो अपना और अपने परिवार का तो भला जरूर करेंगे ये सीखने के बाद। डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी राज कपूर जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। मेरा नाम राज कपूर है सर, दिल्ली से हूँ। दिल्ली में बॉर्न बर्थ हुए हैं, अब आजकल नोएडा में रह रहे हैं। अच्छा, तो दिल्ली क्यों छोड़ दिया? नहीं, दिल्ली से यहाँ पे ले लिया था सर। अच्छा। दिल्ली बहुत कंजस्टेड हो गई है सर। यस यस यस, वेरी ट्रू सर। पोल्यूशन कह लीजिए। मैं खुद इंदिरापुरम शिफ्ट कर रहा हूँ अगले महीने, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। हम वहाँ पे ओल्ड दिल्ली में था, चांदनी चौक में, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया। वहाँ पे एक घर है अभी, मगर एक घर हमने यहाँ नोएडा में ले लिया था सर, तो यहाँ शिफ्ट हो गया था फिर मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और न्यूमरोलॉजी इसलिए सीख रहा हूँ कि सब कुछ करने की है भगवान की तरह से, कुछ परिवार के लिए कुछ कैलकुलेटिव करके दिखाएं और कुछ अपने लिए भी कुछ करें। मार्केटिंग में था मैं सर, वो मार्केटिंग का काम मेरा कोविड के बाद से डल हो गया एकदम बिल्कुल। किस चीज की मार्केटिंग में थे? सब मैं ऑटोमोबाइल्स के में था। मारुति और होंडा हुंडई वालों से मेरा कनेक्शन था। जो भी उनके शोरूम नए और सर्विस स्टेशन खुलते थे तो उनके लिए हम प्रमोशन करते थे। वेरी गुड। तो वो इस समय सब बहुत ज्यादा डल हो गया सर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं काम के लिए था परेशान। मैंने कहा न्यूमरोलॉजी देखते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ करते हैं, आगे प्रोफेशनल में देखते हैं, कुछ करते हैं सर। और इसलिए आप लोग से जुड़ने की इच्छा हुई। आप लोग का काफी नाम सुना, आप लोग का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि उससे कुछ सीखने को मिले तो ब्लेसिंग मिले अच्छी। बिल्कुल राज कपूर जी, मेन बात वही है कि आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप मार्केटिंग में थे। इसके अंदर मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको समझ पाए तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है सर, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अंजलि मैम, जय गुरु जी। अनम्यूट करें मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। सर आई एम होम मेकर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके ओके जी सर, वैसे तो प्रॉपर मेरठ से हैं हम, लेकिन हस्बैंड यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इसलिए दिल्ली शिफ्ट हुए। वेरी गुड। दिल्ली में कहाँ पे रह रहे हैं अभी आप? सर दिल्ली में लक्ष्मी नगर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सर एस्ट्रोलॉजी में वैसे मैं देखती थी यूट्यूब फेसबुक पर, तो धीरे धीरे वो जैसे हम देखते रहते हैं रील्स वगैरह, तो न्यूमरोलॉजी भी
मैं काफी टाइम से रील्स देख रही थी, 1 महीने से, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बना। फिर मैं कुछ ऐसा काम चाहती थी जो घर बैठे हो सके, अपना जो बच्चों को भी देखते रहो और घर घर फैमिली को भी देखते रहो, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत जीरो को हटाने से करनी है। जब एक चीज आगे जी बढ़ी तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना इसी साइंस में इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है कि आप बहुत तरक्की कर सकते हो। जी सर, मैं 15 दिन से काफी सर्च किया कि कहाँ से सीखूं मैं। जी जी जी। तो फिर क्या आपको मुझ में ऐसा अच्छा लगा? सर फिर हमारे एक है, मतलब कहीं हम फंक्शन में गए थे तो वो मुझे मिली, तो हम ऐसे गाड़ी में आ रहे थे, तो वो ऐसी पूछने लगी कि बेटों का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका क्या है। तो वो ऐसी बताने लग गई, तो मैंने कहा आपने सीखा है क्या? तो वो कहने लगी मेरे हस्बैंड ने लॉकडाउन में सीखा है संदीप बजाज जी से। ओके जी। हाँ, तो फिर मैंने उनसे आपका नंबर लिया। जी 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 जी। बस ऐसे ही शुरुआत हुई सर। चलो बहुत बढ़िया मैम, उनको भी थैंक्स कहना मेरी तरफ से। जी बहुत अच्छी विद्या आप सीखने जा रहे हो, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट अंजलि मैम, ऑल द बेस्ट। जी नमिता मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी नमिता मैम। सर नमिता मारवा फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। जी जी मैम। और मैंने बहुत कुछ किया है सर, लेकिन अपने लिए इनकम मैं नहीं जनरेट कर पाई। क्यों? मैं ट्यूशन भी पढ़ाई थी सर, एजुकेशन फील्ड में भी थी। ओके। उसके बाद मैंने नेटवर्किंग किया, उसमें डायरेक्टर पोस्ट तक भी गई मैं नेटवर्किंग में। ठीक है। से भी मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाती मैं। कौन सी कंपनी में थे? ऑरिफ्लेम में सर। ऑरिफ्लेम में? उसमें डायरेक्ट, हाँ जी। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने पार्लर का कोर्स किया, ब्यूटिशियन का कोर्स किया पूरा। ठीक है। उसमें भी बहुत अच्छा किया, लेकिन किसी भी फील्ड में मैं कंसिस्टेंट नहीं कर पाई। और ओके न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ, एमएससी मैथ्स, मुझे न्यूमरोलॉजी से कुछ ज्यादा कनेक्शन हुआ। जी। और आपको देख के बहुत अच्छा वाइब्स आई, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए जिसमें मैं अब कंसिस्टेंट रहकर कुछ अपने लिए इनकम जनरेट कर पाऊँ। बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी बात ये है, आप कोई भी काम करो, पैसा तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी, क्योंकि बिना पैसे के मनी मेक्स द मेयर गो, एनर्जी नहीं आएगी। फ्री में यही अगर बात, एनर्जी नहीं आ रही थी, अपने लिए सेल्फ नहीं आता था, सपोर्ट करती थी मैं सब। अगर हम किसी को फ्री में कंसल्टेशन देते हैं तो वो एक ट्रेलर होना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के हम कभी भी एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाएंगे, और उसको वो रेमेडी जो है वो आशीर्वाद नहीं देने वाली। यस सर। क्योंकि मेरे मन में क्या आएगा, अरे फ्री में तो दे दिया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन हो गया ना वो, अरे फ्री में तो दे दिया। फ्री में देना कोई बुराई नहीं है, पर वो ट्रेलर होना चाहिए। एक प्रॉपर कंसल्टेशन वाकई ही रिक्वायरमेंट मांगती है, हिम्मत मांगती है, मेहनत मांगती है। तो आपको बिल्कुल कंसल्टेशन के पैसे मिलेंगे, मैं आज वादा करता हूं। अब देखो आप मांगो या ना मानो एक अलग बात है, बट 5100 रुपए के आदमी आप बन जाओगे आज से 24 दिन के बाद। थैंक यू। और अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल लो सारे के सारे, क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मैंने जब पहला कंसल्टेशन दिया था तो मुझे 1500 रुपए फीस मिली थी। उससे पहले मैंने फ्री में करे, और फ्री में देना बुरी चीज नहीं है, बट ट्रेलर दो ताकि बंदा आपसे आकर्षित हो। मैंने भी उसको वो ट्रेलर दिया, और ट्रेलर के कारण जब उसको वो दुख तकलीफ आई अगले 5-7 दिन में, तो वो मुझे घर पे ढूंढता हुआ आया, भाई साहब आपने कहा था ये चीज ऐसे, मैं माफी मांगता हूं मैंने आपकी बात को नहीं समझा, कितनी फीस है आपकी? मैंने भी चौड़े कहा 1500 रुपए। कह रहा लो भाई साहब, आज चाहे मेरी फीस 10,500 है, पर वो चीज कभी लाइफ में नहीं भूल सकती, क्योंकि वो पहला बंदा जो मुझे ढूंढता हुआ आया, वो सबसे बड़ी बात होती है। जैसे आप लोगों ने मेरी रील्स देखी, ऐसी मैंने अरविंद सूद सर की उस समय वीडियो देखा जो P7 न्यूज चैनल पे आता था 2011 में। यही मैं कह रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने आप को मोटिवेट करना है, और पैसे बहुत 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 आएंगे। क्यों? आप सब लोग समझ लो, आज जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसमें बड़े प्लेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर काम कैश का होता है। आज ये मार्केट जो है मैं समझता हूं 50,000 करोड़ की है। इनकम टैक्स वाली मैडम हमारे साथ बैठी हुई है, हरियाणा में एक रेट बढ़ी थी किसी पंडित जी के यहाँ, उस दिन का जो कैश उसके यहाँ निकला, बेचारे के बुरे ग्रह थे, पंडित होते हुए के बावजूद भी 2.25 करोड़ रुपए कैश निकला था उस दिन का।
पेपर में आया था लुधियाना में, कैश उसके रेट बढ़ी। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है। आज भी आप मान के चलो 80% लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते। ये कुछ अच्छे स्टार्स ने, स्पोर्ट्स पर्सन ने, पॉलिटिशियन ने जब इसको मानना स्टार्ट किया तो उसका रिजल्ट सामने आया है। तो हमने इस विद्या को आगे पहुंचाना है, क्योंकि 2035 आते आते ये मार्केट 5 लाख करोड़ की हो जाएगी। और अगर आपका भी विजन ये है कि मुझे अगले 10 साल में कम से कम जो है 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो एक फॉर्मूला लिख लो अपने पास कि मेरे पास जो भी कमाई आएगी मैं उसका 25% मार्केटिंग में लगाऊंगा या लगाऊंगी। जब तक ये नहीं करोगे आप कहीं फेमस नहीं हो सकते। और जो गब्बर फिल्म का फेमस डायलॉग है, ब्रांड, वो बनना है आपको, क्योंकि जब तक ब्रांड नहीं बनोगे दुनिया नहीं पूछेगी। सिर्फ अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मोटिवेट करो और देखो कैसे दुनिया आपके साथ जुड़ना चाहेगी, आपसे मिलना चाहेगी। ऑल द बेस्ट मैम, बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करना है और कुछ नहीं करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। मैं जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सर? बढ़िया सर, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे राधे जी, राधे सर। राधे। जय गुरु जी, प्रणाम। अच्छे सर। राइट सर। सर हाँ हाँ बता आज दो। आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो और कुछ पढ़ाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे डियर। राइट, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार है ना सबसे रूबरू भी हो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं अपनी बात सोमवार को रखूंगा सर सबके साथ। चलो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोमवार को मैं बताऊंगा इनको कि जूम कैसे यूज होगा या जी यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स कैसे होंगी, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस ऑफ चैनल आप जी इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने जीवन और अप्लाई कैसे करके, तो आपकी लाइफ को 23 डेज के अंदर ट्रांसफॉर्म की तरफ पहला स्टेप आप उठा चुके हो। राइट, एंड यू आर एवरीवन। वैसे एक बात आप लोगों को जाने से पहले बोलना चाहूँ, एक बार मुझे बहुत दे दीजिए। वो दे दिया डियर, दे दिया। राइट राइट राइट, सब अनम्यूट है, सब अनम्यूट है। सब में सबसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, यू नो दैट कि समय जब बदलता है तो हमें वो साइन देता है, और जब खराब आता है तो पहले बता के आता है, और नहीं से पहले अच्छा आता है तो बता के आता है। नहीं पता है आप सबको ये बात? हाँ सर, कुछ तो फीलिंग आती है। कैसी वाली फीलिंग आती है बताओ? जैसे मेरे पास तो न्यूमरोलॉजी अचानक से आ गई, मतलब Yes. मेरे को अच्छा हाँ जी, मतलब ऐसे लगा कि बहुत टाइम से स्टक थी, कोई भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अचानक से यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते संदीप सर का आ गए, वो देखा, देखते गया तो कुछ लगा कि लाइफ में हाँ थोड़ा कुछ हो रहा है, चीज अच्छा लग रहा है, हो सकता है, मतलब उम्मीद जगी। उम्मीद जगी। हाँ, और कोई बताना चाहेगा अपने बारे में? जैसे लगता है, जिसको लगता है कि समय जब आता है, अच्छा आता है तो बदलाव आता है तो पहले साइन देता है कि मैं आ रहा हूँ, अच्छा, और बुरा आता है तो वो भी साइन देता है। सर इंट्यूशन हो कैसे? जाती है थोड़ी सी। इंट्यूशन जाती है, कैसे पहचान सकते हैं हम हमारा जब टाइम चेंज होगा? सब फीलिंग हो जाती है और अच्छा होने लग जाता है, फीलिंग आ जाती है। 2 महीने से मैं न्यूरोलॉजी पढ़ रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, मगर मैंने अभी 3 दिन पहले सर से बात करके सर को इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई। मैं 2 महीने से सोच विचार में लगा हुआ था, करूं नहीं करूं, क्या करूं, कैसे नहीं करूं। पैसे का इंतजाम भी भगवान की दया से हो गया। जब पॉजिटिव सोच लिया कि आप करना है तो पैसे का इंतजाम भी हो गया, सबकी हाँ भी हो गई, और फीस भी दे दी, और किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि हाँ ठीक है करो। अब फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, नहीं आप यहाँ बैठो, इस समय ये कहीं नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है। सब पॉजिटिव साइन आने लग जाते हैं सर। आने लग जाते हैं ना? जी सर। और किसी का अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है? किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कि जिसने बिल्कुल अलग चेंज होते हुए अपनी दुनिया को देखा हो, खराब होते देखा हो? राइट, चलो, ये जो बातें प्रिया मैम ने या राजकुमार सर ने कहा, दैट इज द रियल ट्रूथ ऑफ साइन। ये आपकी लाइफ के ना, आपकी तो उसकी वॉइस आ रही है लीना मैम, एक्चुअली मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ कि आपकी वो गाड़ी चल रही है ना, उसकी वॉइस आ रही है। जी जी प्लीज। मैं आपको वैसे एक चीज बहुत सिंपल तरीके से समझा, यूनिवर्स से
जो मांगोगे ना वो मिलेगा, इस बात के लिए रेडी हो जाओ। उसके लिए आज का दिन साक्षी है। आज से 3 साल पहले मेरी विलिंगनेस थी कि मैं अपने आप को आगे लेके जाऊं। आज का दिन साक्षी है सर, बिल्कुल है। हाँ, आज का दिन साक्षी है उसके लिए, क्योंकि 3 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ तो आज के दिन ही पद्मा मैडम और मैंने अपनी क्लास खत्म करी और वहां से हमारी मार्केटिंग शुरू हुई, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं ब्रांड बनूं और 5 लोगों से लुटवा चुका था। क्योंकि क्या है ना, ब्रांड वाले कहते हैं भाई साहब इतना अच्छा काम करेंगे, अब हमें पता ही कुछ नहीं है, उनके मुंह में जो आया हम तो कहते हैं भाई साहब चलो बहुत बढ़िया। तो वो गुरुजी ने राहुल भाई और पद्मा मैडम को मिलाया। आज ही वो डेट थी जब हमने अपना कहीं ना कहीं प्यार लगाव दिखाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम करने की आदत है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। कागज जो बनते हैं वो बनते रहेंगे, कागजों में कुछ नहीं रखा हुआ, पर मैं जुबान वाला आदमी हूं। तो आज ही के दिन हमने कहीं ना कहीं पे पहली बारी काम स्टार्ट किया था, मतलब आज उसकी रूपरेखा बनी थी और हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज से 3 साल पहले वो नींव डली थी कि चलो इकट्ठे मिलके काम करते हैं, और आज उसके रिजल्ट जो है वो सामने है कि मैंने और राहुल भाई ने पिछले साल जो है करीब 20,000 लोगों को सर्टिफिकेट दिया। 25,732। 25,732। ओके, अच्छा भला तो मुझे है ना गिनने पड़ते, आपको थोड़ी गिनने हैं। अभी मुझे नहीं गिनने, रिकॉर्डिंग की तो मुझे देनी है सर। हाँ, तो मैंने ये सारी जिम्मेदारी राहुल भाई और पद्मा मैम पे डाल दी कि भाई आप लोग उस पर देखो क्या बेस्ट हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फिर बार बार ही कह रहा हूँ काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है। इन 3 सालों में हमने वो कर दिखाया जो दुनिया सोचती रह गई। ऑल क्रेडिट गोज टू राहुल भाई एंड पद्मा मैम। वैसे मैं आप सबको बता दूं, हमको खेल का पहला प्लेटफॉर्म था मार्केट के अंदर जो हमने लॉन्च किया था, इतने बड़े लेवल पे था, मतलब अब बहुत इजी कर दिया हम लोग को, बहुत आराम से कर। अब वो सिलेक्टेड लोग ही चूज हो पाते हैं, जिसका ये हकीकत है कि हमने अब भी गुरुजी को कि जो गुरुजी जिसकी चॉइस, जिसकी जीवन बदलना ना उसको एंटर करना। क्लास हमारी 3 दिन की होती, 5 दिन चल जाए, हमें टेंशन फ्री नहीं। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ के। चलो इसको हम बाद में एक चीज समझाता हूँ, सिर्फ बात कहने की बात समझिएगा आप अपनी चीज को। योर टाइम जब बदलता है तो आपको, जैसे प्रिया मैम को वीडियो मिलना, राजकुमार को कोई आदमी, मतलब किसी तरह का एक इंट्यूशन आया है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये बात समझाएंगे। आपके दोस्त जो आपके अराउंड होते हैं ना, सराउंडिंग जो पर्सन्स वो बदल जाएंगे। जब बुरा समय आएगा तो भी वो सराउंडिंग लोग बदल जाएंगे। आप देखोगे तो पिछले जो अब कंटिन्यूली राजकपूर सर है, राठी जी हैं, इनके जो मित्रता मंडल है वो भी बदल गई है। अब ऐसे ही लोग आपको मिल रहे होंगे जो आपके लिए, आपके हित में सोच रहा है। आपको वीडियो भी ऐसे दिखेंगे, ऑटोमेटिक दिखेंगे कि जो आपके लाइफ को चेंज करने का टर्निंग प्रोग्राम रखें। राइट, ये आप पे गुरु की ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपके गुरु की ब्लेसिंग आएगी वैसे वैसे आपके जीवन का प्रभाव क्षेत्र बदलता है। मंडे को हम समझेंगे कि कैसे लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अप्लाई करके हम हमारे जीवन के अंदर इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं नेक्स्ट 23 डेज। मैं अगर राठी जी की बात करूँ या आपकी बात करूँ, या में से बैठे हुए हर एक पर्सन यहाँ पे आने के पीछे सबसे बड़ा एक रीजन, किसी को फाइनेंशियल, किसी को रिलेशनशिप, किसी को कैरियर, कहीं ना कहीं वो एक रीजन है जो सब भारी पड़ रहा था आपकी सब खुशियों पे। आपकी सारी खुशियों पे भारी पड़ रहा था ना, वो रीजन नहीं पड़ रहा था। क्यों राठी जी? बिल्कुल पड़ रहा था। अनम्यूट करो राठी जी। यस सर, यस सर। सर हर मेरे किसी साथ तो पे- कुछ चोट ही अलग थी। राइट, और वो यूनिवर्स में मैसेज आप उसके लिए क्या डाल रहे थे आपको पता है? जी। आप लोग एक मैसेज डालते हो कि मेरा क्या होगा या मुझे क्या चाहिए। मैं दुखी हूँ, सबसे बड़ी मैं दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ। कल परसों मैंने एक वेबिनार किया था मिरर के ऊपर, किसी ने देखे, ज्वाइन किया था मिरर का वेबिनार मेरा 12 बजे? 12 बजे था मेरे ख्याल से। किसी ने किया था इसमें से? यहाँ पर ये सर मैंने थोड़ा सा किया था, 10-15 प्रिया मैडम कह रही है, राज कपूर जी कह रहे हैं। मैंने उसके अंदर बीच में वेबिनार एक बात समझाई, मिरर कैन मेक इट डबल। यस, राइट, मिरर कैन मेक इट डबल। सर अब उसने बोले भी थे ना अपने कि अपने मनी वाले जगह पे मिरर ऐसे लगा के, ताकि वो रिफ्लेक्शन वो तो रेमेडी थी मैम, हम बात करते हैं हाँ। मिरर के मैक कैन
तो आपका यूनिवर्स है वो प्योरली मिरर है, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी ही बात को और आपको उसको डबल करके देता है। ये फैक्ट है। अगर आपको लगता है तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपने चेहरे पे हाथ रखो और बोलो मैं उदास हूँ, सोचो उदास, या बुरी बुरी चीजें सोचना शुरू कर दो, आपका पूरा दिन बुरा उदास चला जाएगा। दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, भगवान तूने मेरा कोई साथ नहीं दिया, भगवान तूने मेरे साथ हर समय बुरा ही किया। देखो मेरे मित्र नहीं है, मेरे परिवार मुझे साथ नहीं, ये बातें बोलना शुरू कर, क्या होगा? वही चीजें आपके पास डबल हो जाएंगी। वो सच में साथ देना चाहिए। आप एक सुबह उठ के अपनी स्माइल से ऊपर वाले को थैंक यू बोल के, इट्स अ रियली वंडरफुल डे बोल के उठ जाओ, योर लाइफ विल बी गुड टू चेंज। ये दिखेगा आपको आने वाले समय। तो टाइम हैज चेंज। गुरुजी ब्लेस्ड यू, आप लोगों को ब्लेस किया है ताकि आप यहाँ पे, राजा रानी गुरुजी की कृपा से हजारों लोगों में से चूज होते हैं लोग, तब हमारा जीवन बदलता है। मंडे को मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा कि मैंने ज्वाइन किया था क्लासेस। मेरा कोई लेना देना नहीं था न्यूमरोलॉजी से, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, ठीक है, और आईटी का आदमी हूँ। हम तो जो दिखता है वो समझ आता है जी, और जो नहीं दिखता उसको कैसे समझना है, तो वो समझने के लिए मुझे कैसे न्यूमरोलॉजी ने और संदीप ने हेल्प करी, दैट आई विल डू। सो बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों अगले 23 दिन में अपना जीवन को बहुत ही नए आयाम पे लेके आओगे, ये मेरी गारंटी। दूसरी एक चीज एश्योरेंस में देता हूँ, आज तक आपने बहुत सारी क्लासें पढ़ी होंगी, ठीक है। मेरा मानना है कि संदीप सर जैसा कोई गुरु अब तक मैंने नहीं देखा, मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे, ठीक है, और मैंने संदीप सर जैसा टीचर नहीं देखा। अभी कुछ देर पहले मुझे प्रिया मैम ने फोन किया था, तो मैंने उनको भी एक बात जवाब दी, मैं वो सर इतने बोलेंगे क्या हाल है, बोले कल पूछना, अभी ठीक है, राइट। ये आपको समझ आएगा। संदीप सर आपको खुद बोलेंगे, आप बोलोगे 100% की जगह 200% बोलते हैं देते, मैंने बोलता हूँ 1000% आपको मिलेगा उनकी तरफ से। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे वो 1000% चेंज कर, राइट डियर। चलो सर, मैं इजाजत चाहूंगा अभी, मैं मंडे को मिलता हूँ सब बच्चों से। बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे? वेबिनार तो नहीं है ना आज? वेबिनार तो नहीं है ना? रात को है सर, ग्राफोलॉजी का वेबिनार है। ओके ठीक है, 9 बजे। बहुत अच्छा फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इशू को कैसे टैकल किया जाता है हैंडराइटिंग के माध्यम से, ठीक है। ग्राफोलॉजी अगर आप लोगों ने नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, पर आज का रात का वेबिनार जरूर अटेंड। उसके अंदर जो टेक बताएगा आप लिखोगे, इस क्लासेस के अंदर बहुत सारे नोट्स बनाओगे ना, उसमें वो चीजें इंप्लीमेंट करते चलेगा, ताकि वो भी आपके हेल्पिंग टूल के अंदर काम आ जाए, राइट राइट। डन 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 सर। ओके डियर। मैं चाहता हूँ सर आज की जो क्लास है आपकी वो यूट्यूब पे लाइव जाए, ओके राइट। तो क्लासेस चालू हो रही हैं हमारी कल से प्रॉपर्ली, मतलब मंडे से। तो जो लोग YouTube सब्सक्राइबर ज्वाइन करना चाहते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग है उन पे, तो बिल्कुल वो ज्वाइन करेंगे, और वो लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संदीप सर का 23 दिन का कोर्स मंडे से प्रॉपर्ली डे बाय डे चालू होने, मंडे टू फ्राइडे, राइट सर? राइट। एक बार आप अपना जो स्टफ आपने ग्रुप में डाला है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब, तो एक बार रीफॉल कर दीजिए। मैं रीसेंड कर दूंगा डियर। डन 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 डन। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता बच्चों अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं तो सबको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन डन सर। चलिए राधे राधे, थैंक यू टू एवरीवन। संदीप सर इजाजत है मुझे? राइट डियर, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर, स्टे प्रेजेंट, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें। राधे चेतन राधे। की रेमेडी कर लूं? हैं? चेतन भाई रेमेडी कर ले क्या? अरे म्यूट करके हंस तो ले। कर लो सर, आप फेमस हो उसके लिए। चलो फिर कल करें, मंडे को करूंगा सर आप लोगों से। चलिए राधे राधे। लाइव रेमेडी है वो, यूट्यूब पे लाइव नहीं दिखानी हम उसके। चलिए राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी, टेक केयर, स्टे देयर, कीप स्माइलिंग। जो भी क्लास है वो आपको ही मिलेगी, वो आप लोग ही देख पाओगे, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो ये सिर्फ यूट्यूब पे लाइव जाती है ताकि दुनिया उससे और देख के अपने आप को मोटिवेट कर सके। चलिए, थैंक यू नमिता मैम, आपसे बात हो चुकी, मधु मैडम आपसे बात हो चुकी, सोनाली मैम, जय गुरु जी, अनम्यूट करें। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। सर आई एम सोनाली, मैं पुणे से हूँ। वेरी गुड। आई एम अ मॉम टू 15 months किड। मेरा बेटा है 15 months का। तो उसका सब देख के सर आई एम डूइंग इट। बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुआ था कि
मुझे उसका नाम भी समय न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करवाना था, ठीक है। क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे हम लोगों ने देखे कि आफ्टर अ सर्टेन एज जाके हम लोग सोचते हैं कि ये स्पेलिंग चेंज करो, वो डिफिकल्ट हो जाता है आगे जाके। तो जी इसलिए मैंने अपने बच्चे के लिए सोचा था कि इनिशियली उसके बर्थ सर्टिफिकेट से या फिर उसके डॉक्यूमेंट ही ऐसे बना दूं ताकि वॉटेवर उसको जो भी हर्डल्स हो गए वो मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ, बस यही बात है, हर्डल्स हम गायब नहीं कर सकते पर मिनिमाइज हो एग्जैक्टली सकते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात है कि ही इज बोर्न ऑन 8th। ओके। तो दैट्स वाई ऐसे कैसे होता है सर, मतलब मैंने जो रील्स सुने थे पहले बहुत बिफोर यू, तो ऐसे 8 नंबर को बहुत लोगों ने ऐसे क्रिटिसाइज कर दिया था, 8 इज उसके ये होता है, उनको बहुत बहुत इश्यूज आते हैं बहुत सारे। सो आफ्टर सर मुझे मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी थी, तो जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तब मैं पहले मुझे याद आया कि 8th है, तो तब मैं टेंशन में आ गई कि आई वाज थिंकिंग ये फेक लेबर होने दो। व्हाई? बिकॉज आई वाज थिंकिंग मुझे 8 डेट नहीं चाहिए, बट कोइंसिडेंटली इट हैपेंड टू बी कि ही वाज बोर्न ऑन 8th। आफ्टर दैट आई हैपन टू मीट अ लेडी जिन्होंने उसका ये न्यूमरोलॉजी के लिए मैंने कंसल्ट किया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ही इज बोर्न ऑन 8th, तो आपको मैं कुछ ताबीज वगैरह दूंगी, तो वो आप उसको पहना दो, बिकॉज बीइंग बोर्न ऑन 8 उसको वो कहीं पे गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरीज बहुत ज्यादा हो सकती है, तो मैं आपको ताबीज दूंगी। देन उन्होंने बोला ताबीज की कॉस्ट इज 50,000। तो फिर मेरे को लगा कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 50,000 अगर मैं खुद को इतना स्ट्रांग बना दूं कि वह मैं उसको पहले, अभी तो वो छोटा है, लेकिन उसको अभी से ही या फिर आगे जाके whenever he needs any help as a mother I can guide him instead of getting some ताबीज न्यूमरोलॉजी। और तब मैंने जाके देखा कि आपके जो रेमेडीज है वो मैं थोड़ा सा वो बड़ा होने के बाद उससे अगर जैसे कुछ होगा वो करवाना चालू कर दूं, तो ये जो हर्डल्स है वो उसको नेचुरली मिनिमाइज हो जाएंगे। पूरी डेट ऑफ बर्थ बोलो एक बारी। बेबी की ना? हाँ हाँ, बेबी की। हाँ, 8, 10, 20, 21। ओके। तो उसका 8 और 5 है। यस यस यस, आपको पता मोदी जी का भी 8 और 5 है। नहीं सर, मुझे नहीं पता। 17 सितंबर 1950 मोदी जी का भी 8 और 5 है। तभी मैंने कहा ना, डर के आगे जीत है। सर 8 और 5 इज गुड ना? एक्सीलेंट, नॉट गुड, एक्सीलेंट। यही So, मैं sir, कहा, देवानंद वाज आल्सो 8-5। ओके। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़े गए देवानंद जी। और फैन फेस कितना था, लड़कियां खून से लव लेटर लिखती थी। ब्लैक कोट नहीं पहन सकता था देवानंद। तो तभी मैं कह रहा हूं कि घबराना नहीं है। हाँ सर, इसीलिए तो मैंने ये सोचा ना कि घबराने से अच्छा है कि खुद सीखो, एंड देन आई विल अंडरस्टैंड कि ये जो हम लोग सुनते हैं ना, मतलब व्हाट पीपल आर, इट माइट बी राइट, इट माइट बी रॉन्ग, लेकिन इट इज बेसिक दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर अस। तो वो समझने के लिए मैंने ये क्लास लगाया। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग, आई हैव डन माय एमबीए इन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट। तो मैं प्योरली इनटू एडवर्टाइजिंग में थी। आई वर्क विद नेशनल ज्योग्राफिक एंड ब्रांड्स लाइक दैट। बट बाद में जाके फिर आफ्टर माय डिलीवरी एंड स्टफ, तो मैंने वो काम कर, मतलब वो स्टॉप कर दिया उसके पहले प्रोजेक्ट्स। एंड आई एम इनटू स्टॉक मार्केट। तो मेरे को ये भी किसी ने बताया कि टाइम हो गया। आशीर्वाद ले लो, 333 ले लो आशीर्वाद। जय माता, जय मां अम्बे। आपने जो सीखा है वो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो सीख रहे हो ये उसको सोने पे सुहागा कर देगा। तो ये स्टॉक मार्केट से भी रिलेट कर सकते हैं ना न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मुझे वो भी कहीं जगह पे मैंने पढ़ा कि कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी को रिलेट करके दे आर ट्रेडिंग या फिर वो कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए वो भी मुझे इंटरेस्ट था कि हम न्यूमरोलॉजी को स्टॉक मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड था कि एंड इफ देयर इज समथिंग कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग कोई स्टॉक्स लेंगे या कुछ, तो वो भी मुझे मतलब क्यूरियस थी मैं कि वो मैं कैसे कर सकती हूँ। दैट वाज आल्सो वन थिंग इन माय माइंड बिफोर जॉइनिंग दिस क्लास। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। इन द एंड प्रोसेस के अंदर सेम आएगा, बट उसके लिए आपको उसकी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। जब आप इसको और उसको दोनों को मर्ज करोगे तो शायद आपका रिजल्ट और लोगों से मच बेटर आएगा।
सर स्टॉक मार्केट में मैं ऑलरेडी हूँ, मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, आई एम अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, बट सिर्फ मुझे उसमें और जाके ये दोनों कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो मैं आगे जाके समझ में आ जाएगा आपको, वो समझ में आ जाएगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। और चूंकि आपका बच्चा 8 अक्टूबर 2021 को हुआ है, तो आप देखना बहुत जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है। कोई प्रॉपर्टी ली है आपने? अभी तक नहीं ली है? आफ्टर हिज बर्थ सर नहीं लिया, पहले तो है। तैयार कर लो, बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि भगवान ने उसको आप घर भेजा ही इसलिए है कि वो भी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत नेम फेम कमाएगा। आने वाले टाइम में आपका बेटा हो सकता है बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर या आर्किटेक्ट बने। ये आज आप नोट कर लेना, उसके लिए ये लाइनें बहुत अच्छी सुटेबल रहेंगी। बट उससे पहले वो आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा, क्योंकि भगवान उसको देगा, सोर्स वो है, देगा आपको, ये फर्क है। ओके सर, राइट सोनाली मैम, थैंक यू जी। थैंक यू सर। जी लीना मैम, आप खुद ड्राइव तो नहीं कर रहे ना? नहीं ड्राइव नहीं कर रही हूँ सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। हाँ जय। एक्चुअली मैं आई एम लीना मुनियाल फ्रॉम सूरत, आई एम अ हाउस मेकर एंड 6-8 महीनों से मुझे न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कब जागा, लाइक मेरी बेटी का एडमिशन करवाना था, तो तभी मुझे ऐसा था उसके लिए क्या कोर्स लेना चाहिए, व्हाट इज अकॉर्डिंगली गुड टू हर नंबर्स। तो मैं किसी से मिली तो उन्होंने बोला कि ये नहीं, ये इसके लिए अच्छा है, उसने ऑलरेडी कॉमर्स ले लिया था और किसी ने बताया था कि साइंस उसके लिए ज्यादा अच्छा है। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा भी है, तो मुझे ऐसा था कि उसके लिए भी मुझे सीखना चाहिए कि आगे चल के मुझे पता चले कि उसके लिए क्या बेटर है, मैं पहले से ही सोच सकूं। यस यस। तो मुझे वो था कि फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा जानने के लिए, कुछ करने के लिए। और फिर कुछ इश्यूज भी आए बिजनेस में हस्बैंड के, और फिर खुद के नंबर्स भी मेरे 2 नंबर, आई एम 2-6, तो मुझे ऐसा था मेरा माइंड बहुत फ्लक्चुएट होता है। ये सब मैंने वेबिनार्स देख देख के अपने आप को समझा कि नंबर्स की तो बहुत वैल्यू है जी। कि जो नंबर्स आप बताते रहते थे लोगों के इश्यूज के, आई यूज्ड टू कंपेयर इट विद माई सेल्फ, विद माई नंबर्स। तो धीरे धीरे पता चलता था कि भाई ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा मायने रख रही है और बहुत सटीक है न्यूमरोलॉजी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए मतलब ऐसा था कि इसमें कुछ सेकंड चांस है ही नहीं कि नहीं करने जैसा है, डेफिनेटली आई शुड जंप इनटू इट। फिर ऐसे करके मैंने किसी तरह से कोर्स ज्वाइन किया है एंड आपके अंडर हूँ सर। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अंडर यू। सब गुरुजी का आशीर्वाद मैम। जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है ये पूरा आपको मिलने वाला है, ताकि आप भी वर्ल्ड के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनो आने वाले 1 महीने के बाद। जी सर, आपके अंडर मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वी विल बी द बेस्ट एंड आई रियली वांट टू बी द बेस्ट इन दिस फील्ड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। अंजना मैम, जय गुरु जी। अनम्यूट करें अंजना मैम। सर उसको टच कर दीजिए बस, सर उसको टच जय कर। गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। मैं अंजना जयपुर से हूँ। ओके मैम। सर मैं पहले 2 साल पहले क्लासेस लेती थी अबेकस की, फिर हेल्थ इशू हो गए तो वो सब बंद कर दी। ठीक है। अब अभी फ्री हूँ। अभी मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था इसके बारे में, उसने आपसे ही किया हुआ है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया, अच्छा लगा। थैंक यू मैम, उनको भी मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा। लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि आप ऑलरेडी मैथ से जुड़ी हुई हैं तो आपको ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करेगा और समझ में भी आएगा। जी सर। यही है, उसकी कैलकुलेशन कुछ और है, इसकी कैलकुलेशन कुछ और है, तो सिर्फ बस सुनना जरूरी है और नोट्स बनाना जरूरी है। आप सबको अपने पास एक रजिस्टर और एक ग्रीन पेन रखना चाहिए, और जो भी नोट्स बनाने हैं आज के बाद अनऑफिशियल वो हमेशा ग्रीन पेन से, इसको पूरा ध्यान जी। तो लाइफ के अंदर ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। थैंक यू अंजना मैम। जी राठी जी, जय गुरु जी। जय गुरुदेव सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। जी सर, प्रॉब्लम चल रही है इधर, आवाज नहीं आ रही है। मैम आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है, आप वीडियो बंद करोगे तो बिल्कुल आवाज आ जाएगी, बट अभी मैंने आपके लिए थैंक्स बोल दिया है। आगे राठी जी से बात करते हैं। थैंक यू अंजना मैम। जी राठी जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। मेरा नाम महेंद्र राठी है, पाली राजस्थान से हूँ। ओके।
थोड़ा परेशान था, ओवर एज हो चुकी है, रिटायरमेंट एज है। फिर मैंने उस दिन ही मना किया था, 65 में, जब कोई बात 65 में KFC खड़ा कर सकता है तो हम उससे पहले खड़ा कर देंगे। बिल्कुल जी जी सर। मेरा एक सोच रहता है सर, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिखाया जाता है कि आपको डुप्लीकेट करना है। ठीक बात है। और डुप्लीकेट किसे करना है? जो आपकी अपलाइन है। बिल्कुल। में जो गुरु होते हैं वो जो अपलाइन होते हैं वो अपलाइन होते हैं। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर मेरी अपलाइन कहो, गुरु कहो, आप हो, मुझे आपको डुप्लीकेट करना और मुझे आप जैसा बनना है। बिल्कुल ठीक है डियर, बिल्कुल मैंने ये ज्वाइन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया सर। बिल्कुल। पर देखो बात सारी वही होती है, वो भी एक बात कहते हैं कि अगर आपने डेडिकेटली 1000 दिन इस कंपनी को दे दिए तो उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। हर बिजनेस, हर काम यही कहता है। ये रिसर्च है बानी हुई कि जिन लोगों ने अपने काम को तवज्जो नहीं दी, जो लोग सुबह 9 बजे नहा धो के अपने काम पे बैठ गए, चाहे ग्राहक आया चाहे नहीं आया, वो उस काम से जुड़े रहे, रिजल्ट आया, क्योंकि ऊपर वाले ने उसकी शिद्दत को देखा। और जिन लोगों ने कहा चलो काम तो चल गया, दुकान पे आराम से 12 बजे 1 बजे 2 बजे चले जाएंगे, फिर वो काम छूटता चला गया। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका मेरा व्यवहार ही हमें आगे लेके जाता है। वो व्यवहार अच्छा हो और तभी हो पाएगा जब हम वाकई वो 1000 दिन देंगे, क्योंकि हमें तभी समझ में आएगा कि ये कितना डेडिकेशन का काम है। क्योंकि आज कोई भी, आप भी भरोसा करके आए हो मेरे पे, वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। मैंने भी वो भरोसा कायम किया 12 साल पहले, उस विद्या को सीख के और उसको उतनी डीप रिसर्च करके। आज वाकई मैं कह सकता हूं कि मैं 1 लाख से ऊपर लोशो ग्रिड देख चुका हूं। 3 साल में मुझे बहुत मौका दिया राहुल भाई ने लोशो ग्रिड्स को बनाने का, उसको देखने का, समझने का। और जो एक्सपीरियंस मेरे पास उससे पहले 9 साल का था वो अलग था। आप सिर्फ डेडिकेशन के साथ काम करो, काम बहुत है राठी जी। यस सर। किसी को हो सकता है 1100 मिले, किसी को 501 मिले, किसी को 11000 मिले, किसी को 51000 मिले। घबराना नहीं है, काम बहुत है। जब काम आएगा, क्लाइंट आएगा, तो वही 501 भी 5100 बन जाएगा और वो 51000 भी बनेगा। आप बस पहले काम को सीखो, अपना सारा गिलास खाली कर दो, अपना सारा मर्तबान खाली कर दो। 23 दिन उसको जो मैं देता जाऊं उसको डालते जाओ, भरते जाओ। 2 नोटबुक बनानी है आपने, सबने बनानी है, आपके लिए स्पेशल कह रहा हूं। एक क्लास में बैठ के नोटबुक बनाओ, एक अगले दिन सुबह जब रिकॉर्डिंग देखो फिर दोबारा से नोटबुक बनाओ। आप जैसा मंजा हुआ खिलाड़ी मार्केट में नहीं होगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी चेतन भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर। पहले तो जब आप पूछते हो कि आप यहाँ क्यों आए, कैसे आए, जी डियर, मैं तो बोलता हूँ ये स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, बच्चे हो तब से। हाँ ये नॉलेज तो बहुत लेट आ रही है सर। इको, तेरी आवाज ना इको हो रही है कुछ, उसको। ओके, अभी ठीक आ रही है? अब मच बेटर है, अब मच बेटर। या सो ये तो स्कूल में ही होनी चाहिए सर, है ना? अभी तो बहुत लेट हो चुका है, हम तो बहुत लेट है। नहीं लेट नहीं है भाई, मेरे लिए तो बच्चे ही हो ना। मेरे लिए तो राज कपूर जी भी बच्चे हैं और राठी जी भी बच्चे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। मैं तो यही चाह रहा हूं कि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये सीखें और विश्व में अपना नाम कमाएं। जो स्कूल में पढ़ा था वो एक अलग लेवल था। हम शायद तब छोटे बच्चे थे, हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। अगर मैं भी आज तेरी जगह होता, तेरे मेरे में सिर्फ 11 साल का डिफरेंस है चेतन। 11 साल पहले मैं उस जगह पहुंच गया जहां मुझे अरविंद सूद सर मिल गए और काम मेरा हो गया। सिर्फ तेरे मेरे में इतना ही फर्क है। आज से 11 साल बाद तू मुझसे भी मंजा हुआ खिलाड़ी होगा, क्योंकि तेरी डेट ऑफ बर्थ मुझसे ही बड़ी है। सिर्फ समझना है कि जो चीज आ रही है उसको कैसे सॉल्यूशंस के लिए लेके जाना है। वो तभी होगा जब हम उसको पहले बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्वेरी निकालो, क्वेरी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेरी राजकुमार सर के मन में नहीं आई, लीना मैडम के सर पे नहीं आई, अंजलि मैडम के दिमाग में नहीं आई, लेकिन तेरे दिमाग में आ गई। तो वो जो शुरू का 20 मिनट का सेशन है ना, वो बहुत जरूरी है, वो बिल्कुल मिस मत करो। हालांकि रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, पर वो जो लाइव का मजा है ना, वो लाइव का मजा है। वो एक बारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई तो अपने आप 1 और 1 11 और 111 भी हो जाएगा। और बताओ डियर।
बस अभी तो वही है कि सीखना है, ये चीजें स्टार्ट होती है, काफी सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलते हैं और सबका कहीं ना कहीं यही कहना होगा कि जो आंसर नहीं मिलते थे यहाँ बहुत इजीली मिल रहे हैं। वो इजीली का मतलब है आपका 11 साल का मेहनत और आपके भी गुरु का कितने सालों का मेहनत, जो बाहर लोग यही नॉलेज देने में शायद करेक्टली नॉलेज नहीं दे पाते, जो बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है किसी भी बंदे के लिए, कोई भी इंसान के लिए। अब ये चीज आप कर रहे हो, अब जब आप कर रहे हो तो अब इतनी अच्छी विद्या है तो क्यों ना सीखे। बिल्कुल। और गुरु आपके जैसा हो तो सोने पे सुहागा। मैंने ज्वाइन किया था तो वहां हम एक स्टेटमेंट देते थे, गिवर्स गेन। तो मेन चीज ये है कि जो चीज मेरे पास है, एक दिन मैंने भी चले जाना यार, तो वो विद्या जो इतनी अच्छी है, इतनी जबरदस्त है, वो क्यों ना बांटी जाए। कितने लोग ऐसे थे जो अपनी विद्या को संदूक में बंद करके चले गए, संदूक भी खत्म हो गए, विद्या भी खत्म हो गई। तो जरूर आपको इसको सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऑल ओवर वर्ल्ड के हर घर के अंदर एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि जब भी आके डिलीवरी हो, आके बिजनेस की ओपनिंग हो, अकाउंट की ओपनिंग हो, सिग्नेचर हो, नेम के स्पेलिंग हो, घर का मकान नंबर हो, तो सबको कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स मिले न्यूमरोलॉजी से। ये बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट चेतन भाई, ऑल द बेस्ट। रितु मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सूरत से हूँ, मेरा नाम रितु तुटेजा है। ओके जी, वेरी गुड। लास्ट ईयर आई हैड अ बिजनेस, मतलब वो मैंने कॉलेज टेक ओवर किया था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पता नहीं व्हाट, और मतलब बहुत फ्रॉड हो गया। तो छेड़ते पार्टनरशिप पेपर्स साइन कर रही थी तो पीछे से थी गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मेरे को आवाज नहीं। जी जी जी। तो उससे बहुत मैं डिसहार्टेंड हुई, आई वाज मेंटली इमोशनली। और मैं न्यूमरोलॉजी का मुझे इंटरेस्ट बहुत है, मैं अपने ऊपर भी निकालती नंबर पढ़ती थी, मगर सिर्फ अपने ही है। मगर कहीं मुझे लगा सब कुछ अच्छा था, कहाँ क्या गलत हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, कुछ अभी धीरे तो लगा देयर वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग। तो मेरी फ्रेंड आई यूएस से ओमाहा, तो लॉकडाउन में उसने आपके साथ किया न्यूमरोलॉजी। तो मैं कहा यार, उसको अमेरिका में बैठ के हमारे इंडिया वाले मिल गए और हम इंडिया में रह के फायदा नहीं उठा रहे। इवन वी शुड बी पार्ट ऑफ इट, वी शुड लर्न अबाउट इट। यस, इज द ओनली रीजन। बस अब अपनी लाइन ऑफ गारमेंट्स में शुरू करना हूँ, मगर अब वो इस नया बिजनेस कुछ चालू करने में इतनी कोई दिक्कत है, समथिंग इज पुलिंग मी बैक। तो मेरे को ना अभी थोड़ा मेक श्योर कि मैं जो कर रही हूँ परफेक्ट न्यूमरोलॉजी लेके, इसको भी साथ लेके अपना पूरा मतलब रिसर्च, अपना पूरा होमवर्क करके then I am doing something, I am jumping into it। मतलब ये चीज वो सिखा के गया लास्ट ईयर जो मेरे साथ, मतलब हर देखभाल कर, सर्च कर, तब होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। ये एंड अपने जंप कर जाते हैं, मगर नहीं, मतलब सेट योरसेल्फ बैक, थोड़ा सोचो समझो करो। तो ये आपकी बर्थ में 276 तो नहीं है? 276 नहीं, मेरा 11 इज माय बर्थ डेट और नंबर। और बताओ 11 के बाद क्या है? आवाज गई मैम, आपकी आवाज गई। 1978। दोबारा बताओ 11 के बाद। 11/1 जनवरी। ओके, 19। ओके, तो आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, ठीक है, और 2 भी है, 7 भी है। हो सकता है 6 का आशीर्वाद भी हो, वो हम ढूंढेंगे, क्योंकि जब जल्दबाजी होगी तो हमेशा ध्यान रखना 276 का रोल सबसे पहले आएगा। अगर आप अपनी लोशोग्रिड देखोगे बना के, तो आपकी सिर्फ यही रो है जो कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रही है। प्रॉपर समझेंगे, बट जो मुझे आपकी बातों से लगा वो ये लगा। तो ऐसे ही जब आप भी एक्सपीरियंस कर लोगे, किसी से बात करोगे, तो वाकई वो कहेगा कि हाँ, बिना डेट ऑफ बर्थ जाने कैसे हम उसके बारे में प्रेडिक्शन भी करेंगे उसकी बातों को सुन के। राइट, ये भी आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। राइट। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।
प्रिया मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। सर क्या सुनावत है, मैं कोलकाता से हूँ। Good. मैं फैशन डिजाइनर हूँ। Okay. मैं फैशन डिजाइनिंग का काम कर रही थी, बट फिर मैं कंसीव की, बेबी हुआ तो वो सब स्टॉप हो गया। और फिर तो गया तो पूरा ही स्टॉप हो गया सब कुछ। और सर पता है लाइफ में मैं कभी डिप्रेस क्या होता है मैंने कभी फीलिंग ही नहीं किया, मतलब मेरे से कभी होता ही नहीं डिप्रेशन वाला फीलिंग। पर लास्ट 2-3 इयर्स के टाइम से मेरे को ऐसे लगा कि डिप्रेशन एक्चुअल में आया। तो मुझे लगने लगा कि सीरियसली मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं तो डिप्रेस होने वाले इंसान ही नहीं हूँ। मुझे डिप्रेशन आने लग गया। और मेरे हस्बैंड का भी काम बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स लेकर। तो फिर मेरे को मैंने जैसे बोला कि मैं यूट्यूब में रोल करते करते आपका वीडियो दिखा, वो मैं देखना शुरू की। मुझे लगा कि हाँ इसमें होप दिख रहा है, कुछ मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को वो वाला दिया था आपका 897 वाला जी जी इमरजेंसी। जी जी तो जी। वो उनपे वर्क किया, हाँ वो उनपे वर्क किया। तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये तो कुछ हुआ, इससे तो कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपके पास आ गई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो लिखवा दिया, खुद के लिए क्या लिखा? खुद के लिए मैं खुद ही आ गई ना क्लास लेने के लिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो जब आपको लगा कि डिप्रेशन नहीं है और डिप्रेशन आया, इन दोनों के बीच में 5 नंबर आपकी ग्रिड में होना चाहिए, है कि नहीं है? मेरा ड्राइवर कंडक्टर दोनों 5 है। देख लो, इसीलिए वो स्टेटमेंट जो आपने दी, सीधा मुझे समझ में आया कि आपका कहीं ना कहीं पे 5 से संबंध है, क्योंकि 5 वाले कभी लाइफ में डिप्रेस नहीं हो सकते। वही तो, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेट हो गया कि मैं कैसे डिप्रेस हो सकती हूँ, मैं तो कभी डिप्रेस वाली हुई नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए कहता हूं कि लाइफ में सबसे 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 इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर 5। यू आर अ ब्लेस्ड सोल। आपका ड्राइवर भी 5 है, कंडक्टर भी 5 है। 85। सर आप जैसे बोलते 5 नंबर वाले स्टेबल नहीं होते, तो मेरे तो लाइफ में इतने चेंजेस होते हैं, मैं परेशान हो गई। वो क्या मनमौजी लोग हैं ना, वो मनमौजी लोग हैं, उनको भी स्टेबल करना है, उनको कहां से सपोर्ट देना है वो देखेंगे। अब आप देख रहे हो मैं फैशन डिजाइनर हूँ, पर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं फैशन डिजाइनर का कुछ काम नहीं कर रही हूँ। बात ये तो एक फेज है, एक फेज है, फिर दोबारा हो सकता है आने वाले टाइम में, हो सकता है किसी और अच्छे बंदे के लिए बहुत अच्छा, उसी के लिए पर्टिकुलर काम भी कर दोगे, नहीं तो कुछ और। अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं मेक माई ट्रिप में ट्रैवल एजेंट का काम कर रही हूँ। बढ़िया। 5 वाले के लिए सारे काम अलाउड है। जैसे जैसे कोर्स करते जाओगे समझ में आता जाएगा कि अगर कोई ब्लेस्ड सोल है तो वो 55 वाला तो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों को खुश कर देते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं। सो आप चाहे मेक माई ट्रिप करो, चाहे आप खाने पीने का काम करो, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग करो, सब चीज आपके लिए अप्रूव्ड है। बट करना कैसे है, किसका सपोर्ट लेना है, ये इन 23 दिनों में हम समझने वाले हैं। हाँ सर, उसी उम्मीद से आई हूँ आपके पास। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और आप बहुत लकी है कि उनको आप जैसी अच्छी वाइफ मिली है। आप कितने लकी हो ये आगे समझ में आएगा, पर आपके पति बहुत लकी है। वो आता ये तो वो खुद भी मानते हैं, ये तो वो खुद भी मानते हैं। Spotify का ऐड आता है ना कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें पहले तो मैं मिली, अब Spotify मिल गया। एकदम मेरे दिमाग में वही आया, मैंने तो ये बोली भी थी मैम को। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। तो मैम आप लास्ट हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। निशिता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। सर मैंने आपके बारे में मेरे फ्रेंड से जाना था। मैं पहले सीख चुकी हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो ज्ञान है बहुत ही मतलब आधा अधूरा है। मैं कुछ बता नहीं पाती हूँ लोगों के बारे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं उससे बातचीत कर रही थी, वो आपका स्टूडेंट है, वो बातचीत कर रही थी। उन्होंने बोला कि सर के पास सीख लो तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, ये आपने नहीं बताया? कल्याण, मुंबई कल्याण। बॉम्बे से। वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो क्यों फिर लगा कि भैया न्यूमरोलॉजी सीखनी है, कुछ और नहीं सीखना चाहिए? न्यूमरोलॉजी पहले सीख चुकी हो तो? लॉकडाउन में मैं एक्चुअली फूड बिजनेस में थी, पर लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला ये सब सोचने का और ये करने का। पहले तो मैंने ग्राफोलॉजी किया और ये सब किया। ग्राफोलॉजी में मैं अच्छे खासे क्लाइंट कर लेती हूँ और बताती हूँ लोगों को।
कैसे होता है उसके बारे में सब कुछ। और फिर मुझे ये धीरे धीरे करके ऑकल्ट साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और न्यूमरोलॉजी के मतलब ऐसे एट्रैक्शन जैसा है कि नहीं मुझे सीखना है और कुछ सीखना है इसमें। आप अगर जब ये सीख लोगे ना और ग्राफोलॉजी आपने सीखी हुई है तो सोने पे सुहागा होने वाला है। लोग आपके पैरों को हाथ लगा के जाने वाले हैं। ये कैसे होगा सर? आप देखो, समझो 23 दिन के अंदर, क्योंकि मैं आपको बेस ऑफ सिग्नेचर सिखाऊंगा, मैं ग्राफोलॉजी नहीं सिखाऊंगा। जैसे अभी राहुल भाई ने कहा आज शाम को वेबिनार है, आप जरूर आना। ये सारी चीजें रिकॉल करवाएगी दीपा मैडम, क्योंकि आज ग्राफोलॉजी के ऊपर ही हमारा वेबिनार है रात को 9 बजे। तो आप कोशिश करके आना, आप सब लोग आना, समझना, क्योंकि मैं भी इसमें सिग्नेचर एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, 5 मिनट का 10 मिनट का सब्जेक्ट है, वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि लाइफ में 4 चीजें हैं जिससे हम सपोर्ट लेंगे: नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। ये चारों हमारे पिलर हैं। अगर हम इन चारों से सपोर्ट ले लेंगे तो हमारा भ्रम स्थान या हम एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। मेरे हस्बैंड का 2 साल जॉब नहीं है, पर मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, पर अभी भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। उनका नाम भी चेंज करके देख लिया, सब कुछ किया, पर रिजल्ट नहीं आ रहे मुझे भी। उनका ऐसा है कि काम तो अब हो गया था। नंबर हाथ में लिखो और उनको सिर्फ बोलो 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा करना स्टार्ट करें। क्या लिखना है यहाँ पे? एंजल नंबर, कुआं नंबर कुआं नंबर सिखाया था जिनसे सीखा आपने? सीखा है। उनका कुआं नंबर या हाथ पे लिखवाओ, मैं सिखाऊंगा। करना है ना जेंट्स के लिए? ग्रीन से मैं मंडे सिखाऊंगा, मेरी और वीडियोस हैं तो उससे सीख लेना। उनको आज से ही लिखवाना स्टार्ट कर दो। आज फ्राइडे है, 5 तारीख है, तो आज से ही भाई साहब को लिखवाना स्टार्ट करो। देखो ब्लेसिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आप क्या बोले मुझे? आप अपनी वीडियो बंद करो, फिर आप अपनी वीडियो बंद करो, तभी आपको आवाज क्लियर आएगी। अपने हस्बैंड को डेली जो है आप उनका एंजल नंबर यहाँ पे लिखवाओ और 3 दफा राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा उनको बोलो पढ़ने के लिए। ओके। उसी से ब्लेसिंग्स आ जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पूरा रेमेडीज भी बताओगे ना? सब आएगा मैडम, A to Z सब आएगा। बिना रेमेडीज के कैसे काम करेंगे? और क्या, रेमेडीज भी आएगा। इसमें क्या है, बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों चीजें हैं। क्योंकि मुझे इसमें ही अभी करियर करना है, इससे ही पैसा कमाना है मुझे। आपको एक बार ये कोर्स कर लिया, दोबारा कोई और कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ लोगो डिजाइन का भी बताओगे इसमें? मैम आएगा, वो भी इसमें आएगा, बट मैं सिर्फ बेसिक ही बताऊंगा। अगर करना है तो आपको कहीं ना कहीं किसी और अच्छे मास्टर से उसकी परफेक्टनेस को सीखना पड़ेगा। मैं इसमें विजिटिंग कार्ड का कैसे बनाना होता है, कौन से कलर यूज करने होते हैं, लोगो कहाँ पे आएगा, विजिटिंग कार्ड में नेम के स्पेलिंग कहाँ आएंगे, वो सारा आसान है। बेसिकली क्या है, ये लोगो का कोर्स नहीं है, ये कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से अटैच्ड है। क्लियर निशिता मैम? ओके मैम। चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास के अंदर। अब जो है थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं, क्या हमें करना है, कैसे करना है। डेली हमारी क्लास जो है वो 3 PM स्टार्ट हो जाएगी। मैंने अब आपको सबको लॉक कर दिया है। जो लोग भी अब क्वेश्चन अपना रेज करना चाहते हैं तो उनको ऐसे, जैसे मैंने हैंड रेज किया है, अब सब एक बारी करके देखो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसके बीच में कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए, तो आपको हैंड रेज करने का मौका मिलेगा। नहीं राज कपूर जी, ऐसे करोगे तो मुझे लगेगा शायद आपके हाथ में दर्द हो रहा है। उसमें मोबाइल में एक रिएक्शंस का बटन है या मोर लिखा होगा। सोनाली मैम आप भी करके देखो, अंजना मैम, निशिता मैम, प्रिया जी, नमिता मैम, लीना मैम, रितु जी, आपके पास रिएक्शन आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक, प्रिया मैम, नमिता मैम, आप देखें रिएक्शंस आ रहा है। रिएक्शंस में ऑप्शन आ रहा होगा या मोर आ रहा होगा। अगर आपके फोन में मोर लिखा है तो मोर में होगा। जैसे देखिए मैंने रिएक्शन में ये मैंने डिस्प्ले किया, अभी ऐसे आपका आएगा। राज कपूर जी देखिए ध्यान से,
लीना मैम, रितु मैम, आप दोनों भी चेक करें। बिल्कुल ठीक राज कपूर जी, लीना मैम बिल्कुल ठीक, रितु मैम एक बारी आप भी करें, निष्ठा मैम आप भी करें। सो ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा, जब भी आप कोई चीज को सीख रहे हैं उस समय आपकी कोई क्वेरी है तो तब आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, वरना मैं टाइम दूंगा कि अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछो। कोर्स के दौरान बहुत बारी ऐसे होगा कि आपके मन में एकदम फ्लैश क्वेश्चन आएगा, बहुत बारी ऐसे होगा, और शायद मैं कॉन्टिन्यूटी को नहीं तोड़ना चाहूंगा, तो उस समय क्या करो, एक छोटा सा रजिस्टर या एक नोट पैड अपने पास रख लो, उसमें लिख लो कि अगले 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब भी मैं ब्रेक दूंगा, बिल्कुल ठीक राठी साहब बिल्कुल ठीक, कि भाई वो जो दिमाग में एकदम फ्लैश क्वेश्चन आया वो पूछना है संदीप भाई से। वो छोटी डायरी बहुत काम आने वाली है जी रितु मैम, वो छोटी डायरी बहुत काम आने वाली है, जैसे ही कोई फ्लैश क्वेश्चन आया उसको वहां नोट करो। रितु मैम समझ में आ गया कैसे हैंड रेज करना है? क्योंकि मैंने अब आप सबको लॉक कर रखा है, मैं ही अनम्यूट कर पाऊंगा, आपको सिर्फ उसको टच करना है। पहले ऑप्शन थी कि कोई भी बोल सकता था, अब जिसका हैंड रेज होगा, जिसके मन में क्वेरी आएगी, उन्हीं को ही मैं ऑप्शन दूंगा। यस, समझ में आ गया। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, या थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सफर। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा क्या हम कोर्स कंटेंट को सुनने समझने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी, कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम से ये लग रहा था कि हम, अंजलि मैम वीडियो वाइज आ रही है, सोनाली मैम वीडियो वाइज आ रही है, मुझे बस थंब दिखा दो, बस थंब दिखा दो बस। थैंक यू सोनाली मैम। हम अपने कोर्स का एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो उसको सपोर्ट मिल सके। वैसे तो मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, बट कहीं ना कहीं पे ये था कि बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी, तो सोचा कि चलो अब इस कोर्स को ही पूरा कंप्लीट किया जाए और आपको आगे हम प्रॉपर कोर्स भेज सकते हैं। क्योंकि वो जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है क्लास वाली, वो भी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत एंटरटेनमेंट होती है, बहुत एजुकेशनल होती है, बहुत चीज़ों आपको समझ में आती हैं क्वेश्चन से भी। बट फिर भी कहीं ना कहीं पे लोगों को लगता है कि जी हमें सिर्फ कंटेंट को मेन करना है, तो इसीलिए सारी की सारी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं अब अपना कोर्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी जो है एक बहुत बढ़िया साइंस है। ज्योतिष जो है वो भगवान की आई है, ज्योति प्लस ईश। जो हम कह रहे हैं अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से एक्सेप्टेड साइंस है। इंडिया में थोड़ी लेट आई, या ये समझो कि इंडिया में अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी चलती थी, और अब जो आई है बाहर से, ये है लोशोग्रिड एंड अदर थिंग्स टू बी इंक्लूडेड एज न्यूमरोलॉजी। चीज क्या होती है कि जब भी हम किसी चीज को कोशिश करते हैं समझने की, उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। हमें भी यही चीज देखनी है, हमें भी यही चीज समझनी है कि कैसे आप लाइफ में चीजों के साथ जुड़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको आपके बारे में बिल्कुल अवगत करा देती है। इंडिया में दोस्तों पहले चलती थी इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। आप जितने पुराने लोगों के नाम देखोगे, ज्यादातर आपको वो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही समझ में आएंगे। घसीटा राम, ध्यानचंद, जितने भी आप नाम देखते हो, जितने पुराने पुराने नाम हैं, बिल्ला, बिल्लू, ये
उनकी वाइब्रेशन को समझ के उस नाम को दिया जाता था। 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1947 से आप समझो कि 70s आते आते इंग्लिश ने अपना पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया हिंदी पे। हर बच्चों को हमने एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया कि आप इंग्लिश को अपना बिहेवियर में लेके आओ। 80s आते आते तो बिल्कुल हिंदी, या 90s आते तो हिंदी क ख ग जो था वो खत्म हो चुका था। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अंगूरी देवी हो, जितने नाम आप देखोगे ये सारे के सारे इंडियन वैदिक से थे। अब क्या होता है, 70s और 80s के बाद ABCD को कंसर्न कर दिया जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है फॉरेन या यूरोपियन न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि अब जो वाइब्रेशन आएगी वो सारी की सारी आएगी नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एज पर यूरोपियन। साथ में मेन चीज क्या थी कि आप जब उसको देखते हो, समझते हो, तो उसके लिए बहुत सारे वेरियस फॉर्मूलेज हैं। कुछ लोग पाइथागोरस से करते हैं, कुछ लोग चलेडियन सिस्टम से करते हैं, कुछ लोग कबाला सिस्टम से करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। पर्पस यही समझने का है कि कैसे आप लाइफ के अंदर इस न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आप बड़े ध्यान से अपने सारे के सारे नोट्स बनाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक रजिस्टर लें, एक रेड पेन लें, एक ग्रीन पेन लें, एक ब्लू पेन लें और एक हाइलाइटर लें अपने पास, ताकि जो जो मैं बताऊं नोट्स इंपॉर्टेंट है उनको आप हाईलाइट करना स्टार्ट करें। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में तभी आएगा जब इन चीजों के साथ आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। सारी चीज ही इसी ढंग से आएगी कि आप कितने नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा अरविंद सूद सर का, गुरुजी का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया ये कोर्स को पूरा स्टार्ट करने के लिए। अरविंद सूद सर ने मुझे ये विद्या का ज्ञान दिया आज से 10 साल पहले। तहे दिल से उनको भी धन्यवाद है। आज मैं जो भी कुछ हूं इसी विद्या के थ्रू हूं और अरविंद सूद सर के आशीर्वाद के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा। ये पहले हमारा इंट्रो रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज है वो है थैंक्स टू गुरु। तो वो हमने अभी भी किया है। अब आप नोट करें कि क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं। व्हाट वी विल लर्न इन दिस न्यूमरोलॉजी कोर्स। सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, जो हम आज करेंगे। देन लोशो ग्रिड अपने आप में बहुत बहुत सपोर्टिव चीज है। बेसिकली दोस्तों, हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। पहली होगी चाइनीज, इसको नोट करें आप। पहली होगी चाइनीज, दूसरी होगी यूरोपियन और थर्ड होगी इंडियन वैदिक। सो सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, देन लोशो ग्रिड, देन वर्टिकल प्लेन्स, 3 टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। और उसके साथ साथ आपको समझाया जाएगा कि कैसे लोशो ग्रिड को समझना है। इसके बाद साइकिक नंबर, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, डेस्टिनी नंबर, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, और साथ में एंजल नंबर। पर्सनैलिटीज ऑफ नंबर का भी एक चैप्टर आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। इसके साथ साथ कैरेक्टर ऑफ नंबर्स वो भी आपको बताया जाएगा। कॉम्पैटिबिलिटी, नॉन कॉम्पैटिबिलिटी एक जो चैप्टर आएगा, बहुत जबरदस्त चैप्टर होगा, जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इन नंबरों से इनके सपोर्ट लेने हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा, क्योंकि जो भी आपकी और मेरी ग्रिड में कोई भी अंक कितनी बारी आता है उस हिसाब से हम इसको समझेंगे। इसके साथ साथ पंच लाइन्स, 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। देन हम सीखेंगे, ये पूरा होने के बाद ये कोर्स हमारा रहेगा चाइनीज का। इसके बाद आ जाएगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी। यूरोपियन न्यूमरोलॉजी क्या कहेगी, वो बताएगी आपको कि कैसे नेम के स्पेलिंग को हमें बैलेंस करना है, एनर्जाइज करना है। चलेडियन, पाइथागोरस, 100 नंबर काउंटिंग, ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, 100 नंबर काउंटिंग।
इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कैसे हम नेम के स्पेलिंग से स्पोर्ट लेंगे। इसके साथ साथ आएगा फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट और हस्बैंड वाइफ कॉम्पैटिबिलिटी। इसके बाद हम शुरू आएंगे रेमेडीज चैप्टर के ऊपर। रेमेडीज जो होगी वो आपकी हम दो तरह की सिखाएंगे, एक तो फेंग शुई रेमेडीज और एक होगी आपकी इंडियन वैदिक रेमेडीज। जितने भी हमारे फॉरेन के क्लाइंट हैं वो सारे के सारे इंडियन वैदिक रेमेडीज को नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए है फेंग शुई रेमेडीज। और जितने हमारे इंडियन जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अंकल एंड आंटीज हैं, तो उनके लिए हमारे पास है इंडियन वैदिक रेमेडीज। आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये दोनों रेमेडी बिल्कुल अलग अलग है, बहुत सपोर्टिव है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके बाद आएगा ताकि आपको उसके अंदर बहुत कुछ चीजें समझ में आ सके। पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी फॉर बिजनेस, पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी बिजनेस के लिए कितने पार्टनर भी हों, कैसे कंपनी के नेम को लेके जाना है, कैसे उसमें हमने सब पार्टनर से सपोर्ट लेना है। विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, सिग्नेचर एनालिसिस, अकाउंट नंबर कंपैटिबिलिटी और इसके बाद एंड में हम आपको सिखाएंगे चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड्स, पायरा यंत्र एंड ब्रासलेट। सो दोस्तों ये था हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन और अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पूरा कोर्स। बट पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों इस कोर्स के लिए। दोस्तों ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे सीखा था पिछले 6-7 साल में और आज बहुत अच्छा नेम और फेम कमा रहे हैं। दे आर अर्निंग इन 6 डिजिट्स। ये बहुत बड़ा इनको इस बात का आशीर्वाद है कि इन्होंने इस विद्या को देखा, सीखा, समझा और उसके बाद ये इस चीज को लेके आए। सारी कहानी वो एक चीज के ऊपर आती है, आप भी इसको सीख के अपनी लाइफ में एज अ प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस विद्या के साथ जुड़े। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, क्योंकि अब हम समझेंगे अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स, अ मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस which use the number of names and DOB. DOB मतलब होता है date of birth. In an attempt to solve age question who am I? दोस्तों जब से इंसान इस धरती पे आया है उसको एक ही चीज की अपने बारे में जानने की आशा रही है, who am I? मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं। इन तीनों चीजों के आंसर आपको न्यूमरोलॉजी से परफेक्टली मिल सकते हैं अगर आप इस कोर्स को बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से, बड़े ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि भगवान ने ये प्लैनेट्स, ये सब चीजें बनाई, भगवान ने ही हमको बनाया। हम भी इस धरती पे आए। बट एक बात कंफर्म है दोस्तों, भगवान ने हमारे को वाइब्रेशन दी और हमने जो है इसके अंदर अंकों को समझा। जैसे जैसे हम अंकों के साथ जुड़ते चले गए हमारी तकदीर के अंदर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट आया। अंक जो हैं आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज से 100-150 साल पहले ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना घरों के नंबर थे, ना कुछ था। बट तब भी आप देखो, कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे भी जैसे उनके पास गिनती थी तब भी वो उसका सपोर्ट ले रहे थे। 18 करोड़ जो सैनिक थे वो फाइट किए थे दुर्योधन की साइड से और इनके पास जो थे शायद 8 या 9 करोड़ लोगों की सेना थी। सारी कहानी तो ये है, तब भी अंकों का खेल बहुत जबरदस्त था। सारी स्टोरी चलती थी अंकों के हिसाब से। सो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या और तब आप अपने बारे में सारे आंसर ढूंढ पाओगे। देयर इज रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी यूज्ड
before 10,000 years ago, as it was used in our cultures of Greece, China, Rome and Egypt. दोस्तों मेन चीज क्या है कि ये लिखा तो 10,000 साल है, बट कहीं ना कहीं पे ये उससे भी पुरानी साइंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखोगे समझोगे नंबर्स बहुत पुरानी चीज है। और ये तो खैर जग जाहिर बात ही है कि इंडिया से ही जीरो इन्वेंट हुआ था। तो सब कुछ मैं कहता हूं दोस्तों इंडिया से ही गया है। आपको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आज हमें कैसे किस चीज से सपोर्ट लेना है। इज न्यूमरोलॉजी अ सेल्फ हेल्प टूल? यस, न्यूमरोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूर एंड माइंड डीपर नेचर। 1 नंबर वाला क्या है, 2 नंबर वाला क्या है, 3 नंबर वाला क्या है, 4 नंबर वाला क्या है, ये बिल्कुल डेप्थ से आपको समझ में आएगा, बट वो तभी होगा जब आप इस विद्या के साथ प्रॉपरली जुड़ोगे। योर टैलेंट्स एंड लाइफ गोल्स, ये सारा का सारा आपको बताता है, सारा का सारा लोशो ग्रिड और अंकों का खात। योर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, it offer insight and describe the cycle you experience during the course of your life and offer guidance in career, romance and prosperity. In short, it is a self-help tool. कैसे आप अपने बारे में जान सकते हो, कैसे आप अपने आप को कहां से कहां लेके जा सकते हो, कैसे आप अपने साथ चीजों को जोड़ सकते हो, कैसे आप इस न्यूमरोलॉजी से फायदा ले सकते हो, यही सारा इस चीज का मकसद है आपको समझाने का। न्यूमरोलॉजी आपको बारे में वो बता सकती है जो शायद सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जैसे जैसे आप इस साइंस के साथ जुड़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये साइंस कितना आपके लिए आशीर्वाद दे सकती है। हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी? इट इज अ वे टू गेन ग्रेटर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग about your inner being and true nature. It reveals aspect of your character and personality in a way that is fresh and inspiring. It gives you a new vantage point from which to look at yourself, one with greater distance and perspective than many other self-help systems. दोस्तों जितने भी आप समझते हो साइंस मार्केट के अंदर है, ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है इस ह्यूमन काइंड, इस ह्यूमन बीइंग के लिए। कोई भी साइंस दोस्तों गलत या खराब नहीं होती। कुछ साइंस मेरे लिए अच्छी है, कुछ साइंस आपके लिए अच्छी है, कुछ साइंस किसी और के लिए अच्छी है। सो सारी स्टोरी ये आती है कि आपको कैसे अपने साथ चीजों को देखना है, जोड़ना है, समझना है। क्योंकि साइंस तो बहुत सारी है, बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अपने आप में कंप्लीट है और आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकती है। हाउ डिफिकल्ट इज टू लर्न न्यूमरोलॉजी? इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. It allows you to cultivate your strength and to overcome your weakness, and best part, most easiest from all the occult science available. दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि हम आपको इस साइंस से अवगत करा रहे हैं, इस साइंस से आपको पहचान करवा रहे हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी को सीख के समझ के आप लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में लक एनहांस कर सकते हो। क्योंकि देखो जो भी भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है वो यूनिक है, वो डेट ऑफ बर्थ कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। बहुत लोग आपसे भी आके पूछेंगे, मुझसे भी पूछते हैं कि सर मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक तो ओरिजिनल जिसपे मैं पैदा हुआ और एक दूसरी है जिसके ऊपर मेरे पापा ने मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, या मेरे दादाजी ने या मेरी ताया जी ने। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही आशीर्वाद लेना है, बाकी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सी कहानी है, आप बस इस साइंस के साथ जुड़ते चले जाओ, अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को लेके आपको समझ में आता जाएगा कि ये कितनी प्योर साइंस है, ये कितनी आशीर्वाद देने वाली साइंस है और कहां से आपको कहां पहुंचा सकती है, ये भी आपको समझ में आएगा। बट बिलीव मी दोस्तों, ये एक प्योर साइंस है, ये सबसे इजीएस्ट साइंस है। जितना आप इसमें से सीखने को मिलेगा आप कहोगे संदीप जी ये उतना ही कम है। इसमें जितना गोते आप लगाते जाओगे सीखने समझने के लिए,
उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। जी, यहां तक कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस था, इसको आप नोट डाउन कर लो। टोटल कोर्स जो है वो है 30 आवर्स का। 23 दिन हम क्लास करेंगे, क्योंकि क्लास आज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर हमारा जो टोटल कोर्स है वो है 30 आवर्स का। हालांकि मिलेंगे हम 46 आवर के लिए। इसके अंदर पूरा का पूरा आपको बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल सिखाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको 23 दिन के बाद अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों की प्रेडिक्शन कर पाओगे। शुरुआत हम आज से ही कर देंगे। तो सबसे पहले लिखो आज की डेट ऑफ बर्थ। जब भी हम क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हम उस दिन की डेट को लिखेंगे। आज की डेट है 5 मई 2023। तो इसके नीचे लिखो डेट, ये हुआ मंथ, क्योंकि जब भी हमें डेट मिलेगी ना तो आपको उसको ऐसे ही लिखना है। कुछ लोग गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5/5/23। नहीं, ये रॉन्ग है, ये कभी नहीं लिखना। कोई भी डेट आएगी उसके साथ उसका जो भी सेंचुरी चल रही है वो लगेगी। इसको हमेशा हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। ये 5 आ गया, ये 5 आया, ये 7 आया। तो आज का जो ड्राइवर कंडक्टर आ रहा है वो आ रहा है 5 और 8। निकाल के देखो। जब भी हम लेंगे हम सिंगल डिजिट पे ही लेंगे। जी महेंद्र जी बताएं। सर ये कंडक्टर निकालना कैसे है? हाँ, आज की डेट लिखी है आपने? हाँ लिखी सर। सब डिजिट को ऐड करो। 5 + 5 + 2 + 2 0 + 2 + 3। अच्छा, इन सब की जोड़ 8 हो। हाँ, करके देखो कितना आया। 17 हो गई। 17 हो गई, 7 और 1 8। 17 का 7 और 1 8 आ गया। ये इसका कंडक्टर आ गया। सर एक चीज आप अभी सिखाएंगे या नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर। बताइए बताइए डियर, बताइए। ये ABCD के नंबर किसके कितने नंबर? ABCD कौन से डियर? अल्फाबेट, मतलब जैसे M है तो कितने नंबर है? आएगा, बहुत बाद आएगा, 15 दिन के बाद आएगा। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू। भी जो सिखा रहा हूँ उसको समझो, सब आएगा। थैंक यू। ये समझना है, अल्फाबेट बहुत दूर की बातें हैं। थैंक यू। ये लोशो ग्रिड है, इसको आप बनाओगे। लोशो ग्रिड में ये हमेशा ऐसे ही फिक्स रहेंगे। जब भी आज के बाद आप लोशो ग्रिड बनाओगे तो 2 लोशो ग्रिड बनाना। कब तक? जब तक आपको अपने पे कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि आपने ये याद कर लिया है। अब ये तो है लोशो ग्रिड और ये मैं बना रहा हूं आज की ग्रिड। 5 है, देखा 5 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ आ जाएगा। फिर एक और 5 है, ये 5 यहाँ आ गया। फिर 2 है, 2 यहाँ आ गया। 0 कहीं नहीं आएगा इसलिए उसको छोड़ देंगे। एक और 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा। 3 है, 3 यहाँ आ जाएगा। कंडक्टर 8 है तो यहाँ आ गया। ड्राइवर और कंडक्टर को हमेशा सर्कल करना है, लिख लो। जब भी लोशो ग्रिड में ड्राइवर और कंडक्टर लिखेंगे उसको हमेशा सर्कल करना है। क्योंकि क्या है ना, 2 दिन आपकी छुट्टी है, कल और परसों। तो मैं चाहता हूं कि इन 2 दिन में कम से कम आप 50 लोशो ग्रिड बना डालो। जी सोनाली मैम, जय गुरु जी। सर आपने जो कलर्स की पेन्स यूज किए हैं अभी, वही कलर्स से हमें भी कोई पेन नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे पेन है मैम। ये देखो मेरे पास तो पेन ही पेन है। नहीं, मतलब जो आपने पेन बोले हैं 3 कलर्स के, ग्रीन 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 आपको सिखाने समय जो भी काम करना है सारा ग्रीन से करना है मैम। तो सर सारे नोट्स ग्रीन में ही बनाना? सारे नोट ग्रीन में, जहां जहां इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसको डिस्टिंग्विश करना था इसलिए मैंने यहाँ रेड यूज कर लिया ताकि आपको समझ में आ सके।
ओके सर, थैंक यू सर। जी मैम, जी मैम। जी चेतन भाई, यहाँ 5 में 3-5 आएगा ना, 5 ऑलरेडी है। कैसे 5-3-5 आएगा? क्योंकि एक 5 ये है, दूसरा 5 ये है। ड्राइवर और कंडक्टर को लिखना है, बट अगर ड्राइवर सिंगल डिजिट का है तो एक ही आएगा। क्यों आएगा ये आपको ट्यूसडे समझ में आएगा। अगर मैं आज यहाँ 3-5 लिख दूंगा आपके कहने पे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? 2 5 ही आएंगे और ये आपको ट्यूसडे समझ में आएगा कि 2 5 क्यों आए हैं। अब आप लिखो इसके नीचे मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1971। 17 को जोड़ा तो 8 आया, इसको जोड़ा तो 2 आया। इसको हमेशा यहाँ पे कोशिश करो ऐसे सर्कल कर दो। इसको जोड़ा तो 9 आया, इन सबको जोड़ा तो 28 आया, इसको जोड़ा तो 1 आया। तो ये कंडक्टर यहाँ 1 आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। ये चूंकि मेरी हैबिट पड़ गई है पिछले 12 सालों से, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। 9991 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। चॉइस इज यूअर्स, कैसे आपने जोड़ना है। मुझे पिछले 12 सालों से ऐसी हैबिट पड़ गई है तो मैं ऐसे ही करता हूं। जब भी लोशो ग्रिड बनाना, एक हैबिट आज से डाल लो। उस लोशो ग्रिड के नीचे मिसिंग नंबर जरूर लिखना। तो आज के मिसिंग नंबर क्या है? डेट ऑफ बर्थ के 1 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है। जो आज का लोशो ग्रिड है, ये आज की डेट है ना, ये मिसिंग नंबर जरूर लिखना। चाहे नीचे लिखो चाहे नोट करके लिखो, ये जरूर लिखना। मेरा लोशो ग्रिड बनाते हैं। 1 आया, 7 आया, 1 आया, फिर एक और 1 आया, फिर 9 आया, फिर एक और 7 आया, फिर एक और 1 आया, ड्राइवर आया 8, कंडक्टर आया 1। हमेशा रिकंसाइल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमेशा रिकंसाइल करो ताकि गलती ना हो सके। माय मिसिंग नंबर आर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अगले 2 दिन में कम से कम 50 लोशो ग्रिड बना ले। आपके पास डेट ऑफ बर्थ ही डेट ऑफ बर्थ है आपके इंटरनेट के ऊपर। तो आप 10 स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, 10 पॉलिटिशियन ले लो, 10 मूवी स्टार ले लो, 10 रेडियो जॉकी ले लो। जैसे अब आप मेट्रो में जाते हो तो वो मिस्टर नारंग की आवाज आती है। ऐसा क्या यूनिक हुआ, उनकी ग्रिड बना के देखो। तो ऐसे ऐसे करके आप 12-12 ले लो, 15-15 ले लो। बस जरूरी नहीं है कि 50 ही। बट ये देखो, ये 2 दिन छुट्टी को यूटिलाइज करना। पति की सेवा भी करनी है, पत्नी की सेवा भी करनी है। ये नहीं है पत्नी की सेवा नहीं करनी, पत्नी की भी सेवा करनी है। पत्नी को सुबह उठ के चाय बना के दो, उसको एक कॉपी दो कि वो भी लोशो ग्रिड बनाए और आप भी अपना लोशो ग्रिड बनाओ। जिनको आज के बाद लाइफ में लगता है उनको पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो ये लोशो ग्रिड रोज बनाए 15 दफा। और जिनको मेरी तरह लगता है कि उनको डबल पैसा चाहिए, तो उनके लिए फॉर्मूला है, ये नोट कर लो। नया रजिस्टर लो। डेली आपने ग्रीन पेन से ये कल से बनाना, आज से बनाना स्टार्ट कर दो। चाहे आज इतना अच्छा दिन है। 44 99 22 33 55 77 88 11 66। क्योंकि कारण क्या है, इसको हम कहीं से भी ऐड करेंगे ना, सिंगल सिंगल वाले को, तो ये 6 डबल कर देंगे तो उसकी फिगर चेंज हो जाती है। जब हम इसको सिंगल में लिखते हैं ना, तो हम कहीं से भी इसको चेक करेंगे, ये 6 पे ही आएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम्स डेली लिखना है ग्रीन पेन से। क्यों? क्योंकि पंडित जी जब हमारे घर पे आते थे दिवाली वाले दिन, वो यही यंत्र बनाते थे हिंदी में। अब हम उसको सिर्फ इंग्लिश से बना रहे हैं।
अब सोचो जब रोज आप इसको 15 दफा लिखोगे, ये भी 6 पे आ रहा है देखो, तो कैसे लक्ष्मी माता खुश नहीं, प्रसन्न नहीं होगी। 365 दिन के अंदर एक दिन जब हम दिवाली को थैंक्स बोलते हैं, और अगर हम 365 दिन लक्ष्मी माता को थैंक्स बोलें, तो कैसे नारायण और नारायणी खुश नहीं होंगे। ये 6 जो मैंने लिखा है ये नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। कहो तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। ये आपने ऐसे लिखना है डेली। एक रजिस्टर ले लो, अपना भी रजिस्टर लो, भाभी जी को भी रजिस्टर दो, भाई साहब को भी रजिस्टर दो, और उनको कहो ये लिखे, जो मन से लिख रहा है लिखे, जिसको लगता है लाइफ में अच्छा। कुछ लोग चालाक निकलेंगे, वो कहेंगे भाई साहब जब डबल में फायदा तो ट्रिपल में फायदा नहीं है, ट्रिपल नहीं लिखना। ये ट्रिपल क्यों नहीं लिखना आपको वेडनेसडे समझ में आएगा क्लास में। कभी भी ट्रिपल नहीं लिखना, हर नंबर लिख लो, हर नंबर जोड़े में एक्सीलेंट होगा। लिखना है, लिख लो रेड पेन से, हर नंबर जोड़े में एक्सीलेंट होगा, क्योंकि आगे जाके एक चैप्टर आएगा जिस चैप्टर का नाम है रिपीट नंबर्स। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि वो क्यों जोड़े में ही लिखा जाएगा। अब आप क्वेरी है तो मुझे बताइए, क्योंकि मेन क्लास अब हम मंडे को ही स्टार्ट करेंगे। कुछ भी आपके मन में क्वेरी है, कोई दुविधा है, कोई नई चीज समझ में आई, तो आप मुझसे पूछो। जी राठी साहब बताइए, 1 मिनट होल्ड करिए जी, अनम्यूट करिए। शानदार सर। जी डियर, जी डियर। इतना इजी समझाया है कि शायद किसी की कोई क्वेरीज नहीं। बिल्कुल, अगर दिल से सुनोगे ना, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, जो 12 साल का मैंने अंतर ध्यान किया है, जो मैंने डीप रिसर्च की है, आपकी क्वेरी को खत्म कर दूंगा। मुझे काफी सालों के बाद ना एक क्वेरी आई, सर आप मेल का तो ये नंबर, फीमेल का ये नंबर, कोई ट्रांसजेंडर हो तो सर क्या नंबर। मैं कहा यार ये क्वेरी तो आज तक किसी ने पूछी है, तो आंसर ढूंढना पड़ेगा। और फिर उसके बाद रिसर्च करी, तो ट्रांसजेंडर जो ना मेल है ना फीमेल है, उसका कुआं नंबर 5 है। फिक्स? हाँ फिक्स्ड है। जो ना फीमेल है उसका कुआं नंबर 5 है। तो ये क्वेरी काफी सालों के, मतलब 7-8 साल के बाद किसी ने क्वेरी करी और मैंने उसमें रिसर्च करी, फिर ये आंसर नहीं। सर ये नोट डाउन करने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेरी तो बहुत सारी आएगी, दिमाग में होगी, पर मैं वही कहता हूं कि उसको नोट डाउन करो, सब्र करो। जब मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्या समझाना चाह रहा हूं। वो रिकॉर्डिंग के बीच में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो कॉन्टिन्यूटी टूट गई। टाइम दूंगा और टाइम, मैं कह रहा हूं आज के दिन शुरुआत हुई है, पूछा भाई साहब ये कोर्स कितने दिन में खत्म होगा, मुझे पता ही नहीं है, तो गुरु जी की मर्जी है, मैं कैसे बताऊं मैं कब खत्म करने वाला हूं। हाँ कंटेंट की बात है तो कंटेंट हमारा 30 घंटे का है, उसके लिए आप बेफिक्र हो। लेकिन एंड डेट मुझे नहीं पता, अगर वो अगले महीने की 5 तारीख भी चली जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप सब मेरे बच्चे हो, आप सबको प्रॉपरली सीखने समझने के बाद ही क्लास का एंड होगा। जी रितु मैम प्लीज। एंड हम लोग इससे क्यों इतना मतलब इसके ऊपर सारा न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, इतना क्या है इस लोशो ग्रिड, मतलब व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट इट? इम्पोर्टेंट ये है मैडम कि आप इस लोशो ग्रिड को जब समझोगे तो ये एक ह्यूमन बॉडी भी है। जो 492 है वो हेड है, 357 हमारी स्टमक है और 816 हमारी लेग्स है। जब आप इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करोगे मंडो से, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी डीप स्टडी है। सिर्फ ये नहीं है कि 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 9 नंबर मंगल का है, नहीं।
ये पूरी हम, जैसे अभी आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ की लोशो ग्रिड बनाई नहीं नहीं, मैंने आपको शायद दिखाई थी या मैंने मिटा दी? देखो, ये देखो, मैंने मिटा दी, मैं दोबारा बना देता हूँ। इसको नोट कर लो, क्योंकि जब भी मैं एग्जांपल लूंगा ना, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ का ही एग्जांपल लूंगा। मेरा ड्राइवर है 8, कंडक्टर है 1। यही मैं कहता हूँ कि जो मैं दिखा रहा हूँ उसको कोशिश करो कि नोट डाउन कर सको। आई गॉट इट। 1 1 1 1 आपके भी 4 बार 1 है। 4 5 8 5 5 9 और 7 मेरा 9। कंडक्टर 1 है, तो मेरे ये 6 टाइम 1 है मैम। हाँ जी। अमिताभ बच्चन के पास 5 बारी 1 है, मेरे पास 6 बारी 1 है। सिर्फ ओनली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा ड्राइवर 8 है। अगर मेरा ड्राइवर 8 ना होता ना, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि एक बारी अमिताभ बच्चन जी मेरे घर आके खाना खा के जाते। और आप एक और डेट ऑफ बर्थ देखोगे, लिखो। हाँ जी। 11 दिसंबर 1931। बताओ, क्या ड्राइवर क्या कंडक्टर? 11 12 1। So 11 is drive. 2 is driver and 1 is conductor. Yes. अब बताओ इसमें 1 कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3 4 5 times. दोबारा चेक करो। 1 2 3 4 5 6 times. 6 टाइम्स। और ये आदमी वो आदमी था जिसके पास 1970 में 300 रॉयल्स रॉयस थी। ये वो आदमी था जिसके पास 1970 में 300 रॉयल्स रॉयस थी और अमेरिका इससे डर गया था। एनी वाइल्ड गेस? पंजाब के जो है इनके सिंह मैडम सर, रजनीश मिस्टर जैन रजनीश ओशो। और आप देख रहे हो 6 बारी 1 है इनके पास। सिर्फ मेरे ड्राइवर ने मुझे मारा है 8 ने। वरना ये रेयर होता है कि किसी की ग्रिड में 6 बारी 1 हो। तभी कह रहा हूं, हर जो अभी आपने क्वेश्चन किया ना कि ये क्यों आपको समझ में आएगा इन 23 दिनों में। सबसे पहले हमें मिलती है मैडम डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ से निकलता है ड्राइवर और कंडक्टर, और उससे बनता है लोशो ग्रिड। वहां से सारी स्टोरी शुरू होती है। तो अगले 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए 50 लोशो ग्रिड बना देंगे। ये जो एक मिनट राठौर साहब, ये नहीं सोचना कि लता मंगेशकर क्यों बनी, ये नहीं सोचना विराट कोहली क्यों बना ना। सिर्फ बस आपको जो पसंद आ रहा है अपने पास एक डायरी लो और 50 लोशो ग्रिड बना डालो, बस इतना ही काम है आपका। बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना, वो पूरी जिंदगी काम आएगा। बट अभी दिमाग चला दिया तो क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क आते जाएंगे। मैं उसका आंसर दूंगा, बट स्लो एंड स्टडी। जी राज कपूर जी प्लीज। सर, ये जो आपने डबल वाला बनवाया था ना अभी, 44 99 22, इसके बाद जो आपने 6 लिखा था वो 6 मेरे को क्लियर नहीं हुआ सर। लिखा नहीं, उसका टोटल मैंने बताया था। ये देखो सर, टोटल नहीं आता 6। एक मिनट रुको, इसको टोटल करेंगे तो डबल आएगा ना। अभी रुको, क्या ना क्लियर करना पड़ेगा। जो ओरिजिनल लोशो ग्रिड है वो ऐसे बनता है ना, ये देखो। जी सर। 4 9 2 3 5 7 8 1 6। जी सर। अब आप इसको टोटल करके कितना आएगा बताओ। सिंगल का तो 15 आता है, 6 हो गया। वही दिखा रहा था प्रभु, वही दिखा रहा था, क्योंकि ये मुझे दिखाना पहले था। जब वो डबल वाला बनाया तो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। जिनको पैसे की आवश्यकता है वो इसको बनाएं, जिनको मेरी तरह डबल पैसा चाहिए तो वो आज से ही क्या करेंगे, ये लोशो ग्रिड ऐसे बनाएंगे
4499 बराबर 335577 881166। डबल वाले बनाएंगे सर। डबल वाला है, जिसको डबल चाहिए वो डबल बनाएगा, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है वो ना बनाए, जिसको पैसे की जरूरत है वो सिंगल बनाए, जिनको मेरी तरह डबल चाहिए वो डबल बनाए। और साथ में आपका आशीर्वाद भी चाहिए। गुरु जी का आशीर्वाद सर, मैं तो भाइयों की तरह साथ खड़ा हूँ। जी सर, जस वही साथ चाहिए सर। आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं राज कपूर जी? नहीं सर, नहीं। ठीक है जी। निशिता मैम प्लीज बताएं। सर मेरा भी वही क्वेश्चन था कि सिंगल टाइम दिखता है तो 6 आता है और डबल टाइम दिखता है तो 3 आता है। 3 नहीं आना था एक्चुअली, इसको अलग बनाना था, उसको अलग बनाना था। उसको अलग अलग स्क्रीन पे बनाया तो जल्दी आपको समझ में नहीं आया, एक ही स्क्रीन में बनाया तो समझ में आ गया। जो बनाना वही है, जिसको पैसा चाहिए वो सिंगल बनाएगा। ये 6 नहीं लिखने हैं, ये समझाने के लिए लिखा है। जिनको मेरी तरह डबल पैसा चाहिए वो इसको ऐसे बनाएंगे ग्रीन पेन से, डेली 15 दफा, टिल वी लिव इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें रोज पैसा चाहिए। क्लियर जी? क्लियर निशिता मैम? चलिए और बताइए, और बताइए। रजिस्टर लेके अगले 2 दिन में कम से कम 50 लोशो ग्रिड बना डालो। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर, अर्जुन तेंदुलकर, जो समझ में आ रहा है बना। पर लिखना, ये टेंशन मत पालना कि भाई साहब वो तो सक्सेसफुल हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल छोड़ दो। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा ना आए, पर शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर भी क्वालिटी थी। ढूंढो क्या क्वालिटी थी। अगले 23 दिन में जब उसकी डीप रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा, आज नहीं दिखेगा। क्योंकि जब कोई कंसल्टेशन लेने आएगा वो आपका फेस, आपके भरोसे पे आएगा। मुझे आपको अर्जुन बनाना है ताकि आप लोग जब उस पोजीशन पे आओ तो आपका माइंड अपने आप रिजल्ट दे। वो अपने आप बताए कि इस लोशो ग्रिड में ये है, इस लोशो ग्रिड में ये है। देखते हो ना मेरे वेबिनार कैसे मैं लोशो ग्रिड, क्योंकि वो 12 साल का एक्सपीरियंस है। नंबर अपने आप कहते हैं मुझे बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। बस वही है, क्योंकि जब मैं अरविंद सूद सर से सीखने गया तो उनका क्लास उस समय था नहीं। उनकी क्लास शायद दिसंबर में शुरू होनी थी और मैंने अक्टूबर से उनको फॉलो करना स्टार्ट करा था, या सितंबर से फॉलो किया था। उनकी क्लास अक्टूबर में आनी थी। तो उस समय मैंने टीवी पे प्रोग्राम रोज सुबह आता था, मैंने रोज सुबह देख के कॉपी भरनी शुरू कर दी। तो मैं जब गया तो मुझे उतनी क्लैरिटी थी कि ये 492 क्या कहता है, 357 क्या कहता है, 816 क्या कहता है। तो उतनी क्लैरिटी के साथ मैं उनके पास पहुंचा था। आप लोगों को भी मैंने ये 2 दिन का जो टाइम दिया है इसीलिए दिया है कि आप उसको सीखो, समझो, उसके ऊपर वर्किंग करनी स्टार्ट कर दो आज। क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी जो है ये वर्किंग की चाहती है आप सब लोगों से। जितनी वर्किंग, अब मैंने भी आपके सामने बैठे बैठे 2 लोशो ग्रिड बना दिए ना, एक आज का, एक अपनी डेट ऑफ बर्थ का। ऐसे ही अगले 2 दिन के अंदर आप 50 बना दो। फिर जब हम परसों से क्लास में आएंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज के साथ निपुण होते जाओगे। और बताइए जी। मेरी तरफ से क्लास का यहाँ पे दी एंड है। आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो हम साथ बैठ सकते हैं और अगले 10-12 मिनट के लिए 5 बजे हम सेशन खत्म करेंगे और मंडे हम एग्जैक्टली 3 बजे मिलेंगे। आज की जो क्लास है वो यूट्यूब पे जाएगी, ओपन सेशन रहेगा, आपको फिर भी उसका लिंक मिलेगा। और जो मंडे से क्लास होगी वो सिर्फ आप लोग ही दे पाओगे और कोई नहीं देख पाएगा। जी प्रिया जी। सर मेरे को जानना था कि जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है तो जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी में तो वो लोग बता देते ना कि एम से नाम रख लीजिए, ए से नाम रख लीजिए, तो क्या न्यूमरोलॉजी से भी हम लोग इसमें कोर्स में ये सीखेंगे? बिल्कुल मैम। आज जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको कहूंगा कि उसका ए अल्फाबेट के ऊपर ही नाम रखेंगे। क्यों? ये आपको आज से 12 दिन के बाद समझ में आएगा। आज के जो सबसे स्पोर्टिव अल्फाबेट रहेंगे
वो रहेंगे AIJQY। देखो पंडित जी जो चलते हैं वो चलते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, वो चलते हैं नक्षत्र पे, वो चलते हैं स्टार्स की पोजीशन के ऊपर। हमारा काम जो है वो नंबरों के साथ देखना है। तो अल्फाबेट वैल्यू जो है वो आपको आज से 2 हफ्ते के बाद समझ में आएगी। अब जैसे आपका पहला अल्फाबेट P है, ये नहीं होना चाहिए। P अल्फाबेट जो है वो ऑलवेज स्ट्रगलिंग माना गया, बट कोई बात नहीं, हम तो मान लेंगे गुरुजी का आशीर्वाद है। अब उसको बैलेंस कैसे करना है, यही हमारा रोल रहेगा। ठीक है? यस सर। सिर्फ समझना है। अब वैसे मान लो आप जो बेबी पैदा हुआ है उसको तो अल्फाबेट चेंज कर देंगे। अब आप बोले को संदीप भाई मेरा तो P है, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, उसको बैलेंस करेंगे, उस नाम को चेंज नहीं करेंगे। जैसे अक्षय कुमार ने चेंज कर दिया राज हरिओम भाटिया, अब वो R से था, ठीक है ना, तो उसने क्या करा, अक्षय कुमार A उठा लिया। जो भी जिसने भी उसके लिए करा, अब काजल जो है वो काजोल बन गई, था तो वो K से ही ना, बट काजोल की जो वाइब्रेशन है वो मच बेटर है काजल से। ये एग्जांपल को आप समझोगे आज से 2 हफ्ते के बाद। ठीक है? यस सर। अनम्यूट करो राज कपूर जी, अनम्यूट करो। कुछ कह रहे हो आप, मेरे को आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। जी सर, एस्ट्रोलॉजी में जो होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ लेते हैं वो। इसमें तो जैसे एक अपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ली, डेट ऑफ बर्थ ही हमारा काम है बस। टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम चाहिए, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको भी हम सोल्यूशन देंगे। तो वो एक्यूरेसी आ जाती है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, आ जाती है सर। आपका विश्वास ही एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी वहां भी नहीं है। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजर से आशीर्वाद मिला होता मैं कभी न्यूरोलॉजी पे नहीं जाता। मैंने बड़े वालों को बड़ी फीस दी, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, मेरी ग्रिड में 7 है। आपने देखा तो मेरे को पंडितों के पास जाने की आदत ही थी। अच्छा जी। लाल किताब चाहे पीली किताब चाहे काली किताब चाहे जो मर्जी किताब हो, जहां किसी ने कहा भाई वो अच्छा बनता है उसके पास चले, क्योंकि मैं दुखी था, मुझे तो सोल्यूशन चाहिए था ना। ऐसे में तो आदमी जो भी कह देता है कुछ भी वही कर लेता है। कहता भाई साहब 3 बजे दिया जलाना है, शमशान में जाके बंदा जलाने जाएगा, क्योंकि उसने कहा है। उसका विश्वास अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम करने जाएंगे। तो सिर्फ आपने समझना है, अगर आप इस विद्या के साथ जुड़ रहे हो, अपना डेडिकेशन दो। कंपनी के स्पेलिंग बनने ही बनने। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 59 के 5 पे आती है, और धीरू भाई अंबानी ने उस दिन तो नहीं सोचा होगा कि भाई मेरी कंपनी 5 पे जा रही है। उन्होंने तो एक नाम सोचा, उनको आशीर्वाद मिलने का मिल गया। लेकिन जब आप इसकी रिसर्च करोगे ना, वो समझ में आएगा कि ऊपर वाला कितना मेहरबान था धीरू भाई अंबानी पे। वो डेट का इनॉग्रेशन, वो कंपनी का नाम, वो गुजरात की स्टेट, वो पहला प्रोडक्ट विमल, सुना था ना विमल के बारे में? जी सर, जी सर। हमारे गवास्कर साहब ऐड करते थे, विमल 15 के 6 पे आता है। जिंदगी बना गया उनकी। तभी कहता हूं अंक बोलते हैं। अंकों का खेल जो है बहुत 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 निराला है। हमें जुड़ना है, हमें समझना है, तो हमें उस खेल को उसी ढंग से खेलना पड़ेगा। और कोई इसके लिए एज नहीं है। आज जुड़े हैं, आज से मेहनत करेंगे और रिजल्ट ले लेंगे। क्योंकि देखो ना, गलती उनकी नहीं है। 80% दुनिया एस्ट्रोलॉजी को जानती है, और हमारे लिए क्या फील्ड है? हमारे लिए बहुत बड़ा फील्ड है। हमारे लिए तो पूरा खेलने के लिए पूरी पिच रेडी कर रखी है भगवान ने कि खेलो जाओ। विश्वास तो हमें जमाना पड़ेगा, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। मेहनत हो जाएगी तो रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, बल्ले बल्ले वाला। जी सर। और बताइए जी चेतन भाई। अंजलि मैम, कुछ आया समझ में? नहीं आया या सिर्फ टाइम पास हुआ? नहीं सर, आया समझ में। ग्रेट सर, मैंने काफी सारी वीडियोस देखी है ना, तो मैंने काफी कुछ सीख लिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट मेन बात ये है कि वो वीडियोस का ज्ञान भी है, और जो हम मंडे से पूरा ग्राल लेंगे बहुत जबरदस्त मिलने वाला। जी चेतन भाई, क्या? अच्छा था सर। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट जैसे आप बोलते हैं कि ग्रेजुअली हमें समझ में आएगा। नोट करो, 500 क्वेश्चन है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10, 50, 80, 90, जो आंसर मिलता है कट करते जाओ।
फिर मुझे कहना संदीप भाई ये आंसर नहीं मिले, मैं दूंगा। गुरुजी का आशीर्वाद है, आप क्वेश्चन का आंसर देके घर भेजूंगा, ऐसे घर नहीं भेजूंगा। बस आप जुड़े रहो, उसको सुनो, समझो, उसको राइट डाउन करो, उस क्वेश्चन को दिमाग से जाने मत दो कि वो एकदम गुरु ने, भगवान ने एकदम आपको फ्लैश भेजा है, उसको नोट कर लो। क्योंकि बहुत बड़ी क्लास में होगा, सब क्वेश्चन तो था दिमाग में, आप भूल गया क्योंकि आपने वो उस समय अनम्यूट करा नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है ना यार। आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये क्यों बातें हो रही हैं। भाई जब हम पढ़ने आए हैं तो वो पूरी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाएगा। मैं पूरा टाइम दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये मेन चीज है। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही था। हैप्पी वीकेंड। कल 2 दिन प्रैक्टिस करो और मंडे 3 बजे मुलाकात करते हैं। आपका आईडी पासवर्ड सेम रहेगा। मंडे आपसे मुलाकात करते हैं। टाइम पे आओ और इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट। मैं गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। मैं अभी आउट करके अपने पास स्पाइरल करके रख लो, बट उसको सिर्फ एज अ कंटेंट अपने पास रखो, बाकी सब कुछ आपको यहीं से देने वाला हूँ मैं। क्योंकि मेरा वो पीडीएफ जो है 8-9 साल पुरानी है, अब जो है उसमें काफी कुछ चेंजेस होके आया है। तो मुझे भी कोई अच्छा स्टूडेंट मिला नहीं जो मेरे साथ बैठे, जो उसके ऊपर वर्किंग कर दे, बट जो है वो बेस्ट है। आप उसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय गुरु जी। राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी वीकेंड। मंडे मुलाकात करेंगे। सेम टू यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय